see me? Can you all hear me? Yes. Hi everybody. क्या आपको नजर आ रही है आपकी परम सुंदरी मैम? Yes everybody. जल्दी से बता दो इन दी चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे तो अपना वीडियो ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है. एंड धीरज काय को घूम रहा है? बच्चा बाड़ी, जस्ट गिव मी सम टाइम. बच्चों मुझे थोड़ा समय दें, मुझे अपना वक्त दें. मैम एक्स्ट्रा क्लास नहीं आई. बेटा वंश एक्स्ट्रा क्लास इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने रिकॉर्ड की ही नहीं. बेटा की होती तो तेरे पास आ जाती. ठीक है, मैंने की ही नहीं है. ये चल क्यों नहीं रहा है? वीडियो नहीं चल रहा है क्या बेटा? वीडियो चल रहा है बट यहाँ पे नहीं चल रहा है. अच्छा हाँ, मैं ये बोल रही हूँ बेटा, एक्स्ट्रा क्लास देखो मैंने की नहीं है इसीलिए तुम्हारे पास आई नहीं है. मैंने सोचा है कि कल तुम्हारी ना एक लाइव एक्स्ट्रा क्लास लूंगी. ठीक है, यस टुमारो आई एम गोइंग टू टेक योर लाइव एक्स्ट्रा क्लास. ठीक है, किसी को मौत तो नहीं आ रही है? मैं एक्चुअली चाह रही थी कि जो टॉपिक मुझे तुम्हें देना है ना, उसमें मुझे तुम्हें लाइव लेने में ही थोड़ा सा बेटर रहेगा. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं संडे के दिन पे आफ्टरनून टाइम पे तुम्हारे लिए एक लाइव रख लूं. ठीक है, चलेगा तुम लोगों को? यस एवरीबडी, चलेगा? नो वीडियो यार, बच्चे बोल रहे हैं नो वीडियो. बेटा जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स. ठीक है, यस बेटा 2 मिनट समय दो मुझे भी अपना वीडियो, क्योंकि दिख नहीं रहा है यार. बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नो वीडियो, वीडियो आ ही नहीं रहा है. देखो जो हमारा टाइम 2 मिनट वेस्ट कराएगा ना, उसको सजा मिलेगी उसकी. ये क्या हो रहा है बेटा? किसकी नजर लगी है हमारी क्लास को? किसकी नजर लगी है हमारी क्लास को? वीडियो कहाँ है? वेयर इज द वीडियो? अब आएगी क्या? अब आएगी, देखना एक बारी. बेटा मेरे को समय दो, मैं किसी को बुलाती हूँ, किसी एक्सपर्ट को. वेयर इज चिरकुट? अरे यार क्या हो रहा है? अरे यार मेरी क्लास के टाइम पे ऐसे क्यों होता है यार? चल रही है पर यार बच्चे कहाँ कह रहे हैं वीडियो नहीं आ रही है? बेटा वीडियो आ रही है कि नहीं ये बता दो जल्दी से. चैट बॉक्स में पहले ये बताओ कि वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है. यस एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स टेल मी फटाफट से. कैन यू ऑल सी मी नाउ और कैन यू ऑल नॉट सी मी? धीरज बच्चों को भी तो दिखना चाहिए, हमें तो दिख रहा है. सारे बच्चे झूठ थोड़ी बोलेंगे, पहले दिखा है तो. मेरे को चैट यहाँ पे दिखा, मेरे उस पे दिखा. बेटा दिख रहा है? यस तो लिखो, वाई मत लिखा करो, समझ नहीं आता. आप दिख रहा है राइट? मैम आपको नजर लग गई, आपको नजर आप ये क्या लिखा है? मिस्टर राजीव रंजन. अच्छा मेरा डायलॉग लिख रहा है. बेटा अब परफेक्ट है. इज इट कूल नाउ? इज इट ओके नाउ विद एवरीबडी? यस हमारे बेटा इस स्क्रीन का दिमाग खराब हो चुका था. यस तो बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्रेन के बारे में. कैसा लगा तुम्हें पता है? मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे एंड आई ऑल्सो हैव स्क्रीनशॉट ऑफ 2-3 कमेंट्स जो मैं पर्सनली पढ़ के बताऊंगी, जो मुझे दिल से बहुत अच्छे लगे थे. दिल से मुझे आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जब आप कमेंट्स करते हो, और स्पेशली मेरे पढ़ाने को अप्रिशिएट करते हो, है ना. बाकी सब चीजों की अप्रिसिएशन मिलती है, बट आप जब पढ़ाने को अप्रिशिएट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि यार भाई इसके कॉमेंट्स को चला दे यार, ये पॉज हो गया है, इसको ऊपर नीचे तो कर दे. यस so that I'm going to talk at the end of the session, but today we are going to beta continue with the last part of the brain. हाइंड ब्रेन के बारे में अपन पढ़ेंगे राइट. कल हमने बेटा फोर ब्रेन और मिड ब्रेन कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हाइंड ब्रेन पार्ट्स. बहुत छोटू सा पार्ट है. देन बेटा एक्चुअल में आज का जो टारगेट है, एक्चुअल में जो आज का टारगेट है बेटा, यस आई कैन सी. बेटा कुछ ना अजीब सा हो रहा है, पता नहीं चैट्स बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी क्लास के चैट्स इतने स्लो चलते नहीं है. क्या हो रहा है पता नहीं. बहुत ही स्लो चल रहा है चैट, मुझे नहीं पता कारण.
बेटा आज बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड, and we are also going to beta start with the sensory structures, spinal cord, and we are also going to talk about the sensory structures. Ma'am, quick revision. अरे यार क्विक रिवीजन, अबे आईफोन में मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बड़ा आया तू मैम स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं रीड करके बताऊंगी कमेंट्स, मैं झूठी थोड़ी हूं, मेरे को झूठा बोल रहा है कि मैम आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है। चिरकुट को ले आओ मैम, चिरकुट की नजर लग गई है बेटा, चिरकुट कल आएगा संडे, ठीक है, पक्का वादा, आज मैं पक्का प्रॉमिस करके जा रही हूँ, चिरकुट संडे आएगा, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। कल आप लोगों के साथ चिरकुट और मैं सेलिब्रेशंस करेंगे, ठीक है। तो कल संडे की क्लास में एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी जहां हम चिरकुट को बेटा फिर से प्रस्तुत करेंगे आप सबके सामने। चिरकुट ने बहुत रेस्ट कर लिया, अब चिरकुट स्वस्थ है, उसको हम लेके आएंगे, ठीक है बेटा। फोर ब्रेन में हमने पढ़ा था मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट वाज योर सेरिब्रम। सेरिब्रम के हमने बेटा अलग अलग हिस्से पढ़े थे, सेंसरी प्लेसेस थे, मोटर प्लेसेस थे, इंटरसेंसरी फंक्शंस भी होते थे, ऐसे एरियाज को हमने एसोसिएशन एरियाज बोला था बेटा। नाउ आई वांट फुल जोश इन द चैट बॉक्स एंड फुल अटेंशन, मेरे वर्ड्स पर फुल अटेंशन होनी चाहिए, रिवाइज करा रही हूं, ठीक है। यस तो बेटा ये सेरिब्रम के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था डायनसेफेलॉन के बारे में। डायनसेफेलॉन में हमने पढ़ा थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट था जो कि बेटा आपका नर्वस सिस्टम एंड योर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ भी एक्ट करता है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। एक नॉन नर्वस पार्ट एपिथैलेमस था जिसमें पीनियल ग्लैंड की लोकेशन होती है। थैलेमस को हम एक रिले सेंटर बोलते हैं क्योंकि बेटा जी थैलेमस एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू बेटा सारे सेंसरी न्यूरॉन सेरिब्रम तक पहुंचेंगे और सारे मोटर न्यूरॉन सेरिब्रम से वापस आएंगे, थैलेमस से ही उसको पास होना पड़ता है, जिसकी वजह से बेटा उसको बोला जाता है रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। थैलेमस के अराउंड रैपिंग होती है सेरिब्रम की, थैलेमस के अराउंड रैपिंग होती है सेरिब्रम की। देन वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट लिम्बिक सिस्टम एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इमोशनल ब्रेन, जो आप लोग इतने सारे इमोशनल होते हैं, जो आपके सारा इतना सारा गुस्सा होता है, इतना सारा प्यार होता है, इतना सारा दुख होता है, मोटिवेशन होता है, फियर होता है, ये सारा बेटा आपका इमोशनल ब्रेन कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये आपके बेटा लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन का पार्ट होते हैं। आज आप देखोगे कि ऑल्फैक्टरी लोब भी जो होता है ना बेटा, मैं आपको ऑल्फैक्टरी ग्लैंड पढ़ाऊंगी आज, ऑल्फैक्शन पढ़ाऊंगी, ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगी, तो आप देखोगे वहां पे ऑल्फैक्टरी लोब भी जो है ना बेटा वो भी आपके लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, राइट। एमिगडाला का शेप आमंड शेप होता है जो रेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंगर और रेज, और हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। मिड ब्रेन में 4 बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्सेस, 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई बेटा ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। आपके ब्रेन में कुछ बेटा वेंट्रिकल्स होते हैं जिनमें सीएसएफ भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। सीएसएफ के बहुत सारे फंक्शन होते हैं बेटा, जैसे कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना। ये बेटा कुछ ब्लड कैपिलरीज ही सीक्रेट करती हैं, आज मैं नोट डाल के लिखवा दूंगी, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल से बेटा कौन कनेक्टेड होता है, आपका थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है, और थर्ड वेंट्रिकल से बेटा इस तरीके की एक डक्ट जाती है। फिर आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है, दीज आर दी लेटरल वेंट्रिकल, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। मुझे आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे, मुझे आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे कि अराउंड दी लेटरल वेंट्रिकल्स ब्रेन का कौन सा पार्ट है, अराउंड दी थर्ड वेंट्रिकल ब्रेन का कौन सा पार्ट है, अराउंड दी फोर्थ वेंट्रिकल बेटा ब्रेन का कौन सा हिस्सा लोकेटेड होता है। जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा। अराउंड द लेटरल वेंट्रिकल्स सेरिब्रम, सेरिब्रम, अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, अराउंड द फोर्थ वेंट्रिकल बेटा व्हाट डू यू हैव, सेरिबेलम, अराउंड द फोर्थ वेंट्रिकल व्हाट डू यू हैव, सेरिबेलम, राइट बच्चों। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये डक्ट कहलाती है एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, जो कि मिड ब्रेन से पास होती है, जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट भी करती है। हमने अलग अलग बेटा अपने ब्रेन के लोब्स भी पढ़े थे, इमेजेस भी देखे थे, राइट बेटा। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब बेटा, और कुछ गधे बच्चे कह रहे थे कि मैम फ्रंटल लोब तो एक ही होता है बेटा, बोन एक होता है, लोब 2 होते हैं, फ्रंटल लोब भी 2 होता है, पेराइटल लोब भी 2 होता है, टेम्पोरल लोब भी 2 होता है, ऑसिपिटल लोब भी 2 होता है।
और फ्रंटल लोब बेटा उन लोगों का बहुत अच्छा काम करेगा जिनका उनकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लॉजिक, एप्टीट्यूड, थिंकिंग एबिलिटी, मेमोरी ये सब बहुत अच्छी होती है। पैराइटल ऑल काइंड ऑफ सेंसेशंस, हॉट, कोल्ड, पेन। टेम्पोरल लोब ऑल्फैक्शन के लिए, टेम्पोरल लोब साउंड इंटरप्रिटेशन के लिए। मैंने आपसे कहा था फ्रंटल एरिया में एक एरिया होता है ब्रोकास एरिया। अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया होगा और पेशेंट देखे होंगे तो बेटा आप लोगों को मिला होगा कि जिसका भैया फ्रंटल लोब में ब्रोकास एरिया डैमेज होता है उनकी बेटा स्पीच, जो मोटर स्पीच होती है वो डैमेज हो जाती है। और जो वर्निकिंग एरिया होता है जो टेम्पोरल एरिया में होता है, अगर वो खराब हो जाए, बेटा अभी मैं बोल रही हूं तो मेरा कौन सा एरिया काम कर रहा है? मेरा ब्रोकास एरिया काम कर रहा है। तुम लोग सारे बैठ के सुन रहे हो तो तुम्हारा कौन सा एरिया काम करना चाहिए? वर्निकेस। काम करता नहीं है वर्निकेस, ठीक है बेटा, काम करना चाहिए वर्निकेस, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है बेटा, वो सेंसरी स्पीच एरिया होता है। और ऑल्फैक्टरी में बेटा क्या होता है? विजुअल इंटरप्रिटेशन। विजुअल इंटरप्रिटेशन बेटा आपको मैंने पिछली क्लास का पूरा बेटा वो कर दिया, ऑलमोस्ट रिवाइज करा दिया। ब्रेन में बेटा इस तरीके के सेरिब्रम में फोल्ड्स होते हैं, जिसमें जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे उसमें उतनी ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, उसकी इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा मानी जाती है। ये एरिया कहलाते हैं गायराई, ये कहलाते हैं सल्काई, और बहुत डीप अगर सल्काई हो तो वो कहलाते हैं फिशर्स। ब्रेन बेटा बाहर से ग्रे कलर का दिखता है, उसमें होते हैं सेल बॉडी के न्यूरॉन्स के सेल बॉडी, क्योंकि सेल बॉडी बाहर होने की वजह से वो ग्रेइश अपीयरेंस दिखता है। बट बेटा आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन ज्यादातर दिखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनकी जो एक्सॉन्स होती है वो नीचे की तरफ होती हैं और वो माइलिनेटेड होती हैं, इसलिए अंदर की तरफ से व्हाइट मैटर, बाहर की तरफ से ग्रे मैटर। बेटा जी इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या ही रिवाइज कराऊं। जल्दी से थैंक यू बोल दो चैट बॉक्स में, खूब सारे बेटा स्टार्स दे दो, बहुत सारा प्यार दे दो। यस ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। व्हाट इज मोटर स्पीच? बेटा अब मैं फिर से नहीं बताऊंगी, लेक्चर देख के आओ, मैंने बहुत बार बताया। बेटा मोटर का मतलब होता है बोलना, ये मेरी मोटर एक्टिविटी हो रही है ना, मैं अपना टंग का यूज कर रही हूं, दैट इज माई मोटर एक्टिविटी। और उसको करने के लिए मुझे, तुम जो कोई भी बंदा मेरे सामने से कोई कुछ बोल रहा होगा तो मुझे उसे समझना पड़ेगा। समझने के लिए बेटा उस सेंसरी एरिया को, स्पीच को समझने के लिए मेरा वर्निकेज एरिया काम करेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? चलो यार 15 मिनट तो हर दिन का तुम लोगों ने एक रिवाज बना दिया है रिवीजन का, बट ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें रिवीजन चाहिए दैट मीन्स यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, सो आई हैव नो इश्यूज विद दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बेटा हाइंड ब्रेन। आज हम सबसे पहले बेटा स्टार्ट करने वाले हाइंड ब्रेन। बहुत छोटू सा टॉपिक है, लेकिन बेटा आपको मैं बता दूं, छोटी मगर मोटी बातें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज बेटा हाइंड ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज बेटा हाइंड ब्रेन। बहुत सही बेटा। अब बेटा आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर से बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को पता है मेरे को आप लोगों से इस चैप्टर के अलग ही टाइप का रिस्पांस मिला है। यूजुअली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर, बट आप लोगों के रिस्पांस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है फिलहाल, जो मेरा फीडबैक मुझे मिल रहा है तुम लोगों से, दैट इज कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग आप लोगों का तो ये चैप्टर बहुत मतलब आप लोगों को ईजी लग रहा है, विच इज वेरी गुड। इफ यू आर प्रिपेयरिंग नाइसली देन ओनली यू विल फील द कंटेंट इज बेटा क्वाइट गेटिंग इनटू योर माइंड। ठीक है, हाइंड ब्रेन की अगर बेटा बात की जाए तो हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम नंबर 1 पार्ट की, दैट इज सेरिबेलम। ठीक है, दैट इज सेरिबेलम, दैट इज सेरिबेलम। ठीक है बच्चों, अब मैं सेरिबेलम का थोड़ा सा ना आपको डायग्राम बना के बताती हूं। अगर मैं सेरिबेलम को भी बेटा सेक्शन करती हूं ना, सेरिबेलम में भी सेरिब्रम जैसे ही बेटा 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। सबसे मजेदार, यस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। कोरॉइड, मैं सीएसएफ के बारे में ब्रेन के बाद बताऊंगी। ठीक है बेटा, देखो आपका जो सेरिबेलम होता है ना, वो भी सेरिब्रम जैसे ही 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं उसके पास। इन हेमिस्फीयर्स को बोला जाता है सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, आपका सेरिब्रम जो था बेटा वो आपका ब्रेन का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट था, लेकिन बेटा आपका ये वाला जो आपका जो सेरिबेलम है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, लेकिन सेरिब्रम से तो बेटा आपकी बहुत सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज भी कंट्रोल होती है, सेरिबेलम से
कोई वॉलेंट्री एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होती है। सेरिबेलम ओनली कैन कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला फंक्शन होता है सेरिबेलम का। और बेटा इससे भी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जो बॉडी बैलेंसिंग कर पाते हैं ना, हम जो बॉडी बैलेंसिंग करते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटरनल ईयर, वो भी मैं पढ़ाऊंगी, और सेरिबेलम। बिल्कुल सही देवांजन, बिल्कुल सही फारा, बिल्कुल सही आरकी, बिल्कुल सही अनीश, बिल्कुल सही हर्षिता। यस यस, ये चैप्टर कॉकरोच बन गया है। अच्छा, योर फेवरेट, वेरी नाइस। तो यार यही आपके सेरिबेलम के बारे में जो 2-3 प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, ये मैं लिखूंगी और मैं इसकी एक ड्राइंग भी बनाऊंगी बेटा, तो मेरे साथ में आप बना सकते हो। अगर मैं सेरिबेलम की बेटा ड्राइंग बनाऊं, तो मैंने आपसे कहा कि इसमें बेटा आपको ना ऐसे 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स दिखते हैं, और ना आपको मैं एक चीज बताऊंगी जो आपने बहुत कॉमनली आई थिंक सुना होगा, आर्बोर विटे। पता नहीं है कई लोगों ने टर्म ये सुना है कि नहीं। ट्री लाइक अपीयरेंस होती है आपके सेरिबेलम की, जिसे बोला जाता है आर्बोर विटे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ये क्यों बोला जाता है। आप पहले मेरे साथ बेटा ये ड्राइंग बनाओ, आप मेरे साथ में ये ड्राइंग बनाओ। ये मैं 2 सेरिबेलर बेटा हेमिस्फीयर्स बना रही हूं, और बेटा देखो कुछ कुछ ना आपके उससे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम से रिलेटेड है। बेटा आपके सेरिब्रम को कनेक्ट करने वाले ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स को आप क्या बोलते हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। आपके 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने वाले जो फाइबर्स होते थे, उन्हें आप क्या बोलते थे बेटा, उन एक्सॉन्स के बंडल को आप क्या बोलते थे, मुझे वो बताओ। क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे भी इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ऐसे ही कुछ बेटा ट्रैक्ट्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। बहुत सही बेटा, बहुत सही, वेरी गुड। जैसे आपके बेटा 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए आपके पास कॉर्पस कैलोसम होता है, यहाँ पे भी बेटा दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसी सी चीज होती है बेटा, जिसे बोला जाता है वर्मिस, जिसे बोला जाता है वर्मिस। सो दिस इज दी वर्मिस, दिस इज एक्चुअली बेटा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स विच इज गोइंग टू कनेक्ट बोथ दी सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस कराती है। ये एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये दूसरा सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, यहां पे भी बेटा आप देखोगे ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेती हूं, यहां पे भी बेटा आप देखोगे ना, तो आपका ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, व्हाइट मैटर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, यू हैव ग्रे मैटर ऑन आउटसाइड, यू हैव ग्रे मैटर ऑन आउटसाइड, एंड यू हैव व्हाइट मैटर ऑन इनसाइड, जस्ट लाइक योर सेरिब्रम। यहां पे भी बेटा बिल्कुल इसी तरीके से होता है, लेकिन यहां पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, जिसका अपीयरेंस जो होता है ना बेटा ऐसे ट्री जैसा दिखता है, तभी मैंने ऐसा बनाया है। ऐसे बेटा मैंने ड्राइंग नहीं बनाई है, इसको सुंदर दिखाने के लिए नहीं बनाया है। एक्चुअल में ग्रे मैटर तो यहाँ पे भी बाहर की साइड है, व्हाइट मैटर अंदर की साइड पे है, बट ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कुछ इस तरीके से आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं कि ये ट्री लाइक अपीयरेंस देते हैं, और ट्री लाइक अपीयरेंस के लिए इसे टर्म दिया जाता है आर्बोर विटे। आर्बोर विटे इज द ग्रे मैटर प्लस व्हाइट मैटर, दोनों के मिलन को आप बोलते हैं आर्बोर विटे। ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इसे, ट्री ऑफ लाइफ, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, यस, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन यहां पे। ठीक है, पहले हम वर्मिस के बारे में लिखते हैं बेटा। वर्मिस इज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, collection of neurons which connects both the cerebellar hemispheres, ठीक है, बोथ दी सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। अब यहां पे हम लिखेंगे कि ग्रे मैटर जो कि आउटसाइड पे है, एंड व्हाइट मैटर जो कि इनसाइड पे है, इनका फ्यूजन कुछ इस तरीके से होता है कि दे अपीयर लाइक ट्री कॉल्ड एज बेटा आर्बोर विटे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, दैट्स इट। सुहानी बेटा थैंक यू। यस,
अब बेटा हम इसका सेरिबेलम का फंक्शन लिख लें यहीं पे, कंट्रोल्स ओनली इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, कंट्रोल्स ओनली इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, और दूसरा बेटा बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी बैलेंसिंग, ठीक है, यस। मैम आपने मिड ब्रेन की हेडिंग क्यों डलवाई थी भारती? हेलो गुड मॉर्निंग। कल मैंने होमवर्क दिया था और आई एम वेरी श्योर कि आपने होमवर्क किया नहीं है, इसीलिए आई थिंक आप लोगों ने होमवर्क किया नहीं है, इसीलिए आप पूछ रहे हो कि मैम आपने मिड ब्रेन की हेडिंग क्यों दिलाई थी। कन्वर बेटा दैट विल डिपेंड अपॉन दी एक्सटेंट ऑफ इंजुरी, ठीक है बेटा। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? आहेली बेटा सेम हियर। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? होमवर्क इज डन, ओके वेरी नाइस। सृष्टि डन। किया है मुनमुन, वेरी गुड आलोक, वेरी गुड यार, एवरीबॉडी सुपर बेटा। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, एक है पॉन्स बचा हुआ बेटा और एक है मेड्यूला। तो इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं दी हुई है, बट हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं बेटा। वन अबाउट दी पॉन्स। पॉन्स को बेटा हम बोलते हैं इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, ये ब्रिज की तरह काम करता है। पॉन्स का मतलब ही है बेटा ब्रिज, इसका मीनिंग भी होता है ब्रिज। इसको ब्रिज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इसमें इट हैज न्यूरॉन्स, it has neurons to connect to different regions of the brain, to connect to different regions of the brain। बेटा ये जो पॉन्स होता है ना, ये ब्रिज की तरह काम करता है। ये एक्चुअल में इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन के हर एक हिस्से को कनेक्ट करते हैं। स्पेशली जैसे ये सेरिब्रम को जैसे सेरिबेलम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्योंकि ब्रेन के हर एक पार्ट से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रिज। आपको ये पता भी होगा कि इसमें बहुत सारे सेंटर्स भी होते हैं। इट कैन कंट्रोल, इट कैन रेगुलेट योर ब्रीदिंग। हाउ इट कैन रेगुलेट योर ब्रीदिंग? कैन एनीवन टेल मी? How it can regulate your breathing? Can anyone tell me? आपके मेड्यूला से भी बेटा ब्रीदिंग कंट्रोल हो सकती है, आपके पॉन से भी बेटा ब्रीदिंग कंट्रोल हो सकती है। न्यूमोटैक्सिक, बिल्कुल सही पीयूष। यस यस गुड्डू, यस औसाफ, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही समृद्धि, बिल्कुल सही देवांजन, बिल्कुल सही तनीषा, कन्वर, मोहक, यस 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 उत्कर्ष। इसे बोलते हैं बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आपने पढ़ा है कि ये ब्रीदिंग को इसी तरीके से कंट्रोल कर सकता है क्योंकि इसके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। इसके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जिसके हेल्प से ये ब्रीदिंग को क्या कर सकता है बेटा, मॉडिफाई कर सकता है, रेगुलेट। तो बेसिकली जैसे कंट्रोल तो बेटा किसके पास होता है? मेड्यूला के पास। अगर मैं बोलूं रेस्पिरेशन के रिफ्लेक्सेस किसके पास होते हैं, तो आप हमेशा बोलोगे मेड्यूला के पास। मेड्यूला के पास ज्यादातर चीजों के रिफ्लेक्सेस होते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो बेटा मेड्यूला के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद आ रहा हो मेड्यूला से ही बेटा देखो, अगर वो वाला चैप्टर याद करो बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मैंने कहा था मेड्यूला से बेटा कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, कार्डियो इनिबिटरी सेंटर, फिर बेटा न्यूरॉन्स आते हैं, ऐसे नोड पर एक्ट करते हैं। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा होगा तो हार्ट बीट इंक्रीज हो रही होगी। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा होगा, हार्ट बीट डिक्रीज हो रही होगी। मेड्यूला से बेटा मैंने आपको हार्ट बीट कंट्रोल बताया था, यानी कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा बेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी तो वही होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी तो वही होता है जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस भी बेटा मेड्यूला के कंट्रोल में है। वॉमिटिंग सेंटर होता है ना, वॉमिटिंग सेंटर होता है उसके पास। इसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, जो आपके बेटा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो रहे हैं, हार्मोन सिक्रीशंस हो रहे हैं, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। तो अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ मेड्यूला। नहीं बेटा शुभम, ठीक है, यस
वेरी गुड बेटा। एंड मेड्यूला इज द लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन जो अल्टीमेटली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट भी करती है, ठीक है। समीर खान इज आस्किंग बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्या आप लोग उसकी हेल्प करना चाहोगे कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर उसको कौन से चैप्टर को पढ़ने पर मिलेगा? प्लीज आप उनको बता दीजिए एक बारी। यस तो यार नेक्स्ट पार्ट हम लिखते हैं बेटा, थर्ड पार्ट, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि कनेक्ट करता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड से। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो कि कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। ऑल राइटी, ठीक है। यस तो मेड्यूला की बात अगर करें, इट कनेक्ट्स टू स्पाइनल कॉर्ड, इट कनेक्ट्स टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि मेड्यूला कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, कॉमा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, इसके अलावा गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। दैट्स इट। अब बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है। आई एम इन लव विद माई नोट्स मैम, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस बेटा। देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एक टर्म आता है, और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूं क्योंकि ना कुछ सालों पहले एनसीईआरटी में उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ अलग दी हुई थी, और फिर 2-3 साल से एनसीईआरटी में इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज की हुई है, ठीक है। तो अगर मैं उस पार्ट की बात करूं तो वो चीज जो मैं आपको बता रही हूं दैट इज अबाउट बेटा ब्रेन स्टेम। आप लोगों को एनसीईआरटी में मिलेगा ब्रेन स्टेम। तो पहले बेटा हम ब्रेन स्टेम में क्या बोलते थे, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन इज इक्वल टू ब्रेन स्टेम, है ना। ब्रेन स्टेम का मतलब होता था मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर एनसीईआरटी में उसे मॉडिफाई किया गया, और एनसीईआरटी में बोला, एनसीईआरटी ने उसको मॉडिफाई करके लिखा कि मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन का मेड्यूला एंड पॉन्स, उसमें सेरिबेलम नहीं इंक्लूड किया है, ठीक है। उसमें सेरिबेलम इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं ब्रेन स्टेम की बात करूं तो इसमें बेटा मिड ब्रेन तो आएगा, और हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट आएगा बेटा, पॉन्स एंड मेड्यूला। पॉन्स एंड मेड्यूला ओनली बेटा, नॉट दी सेरिबेलम, नॉट दी सेरिबेलम, नो सेरिबेलम इंक्लूडेड बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, इवन फॉर योर नीट एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, क्योंकि नीट एग्जाम में बेटा कोई तोप चीज थोड़ी देते हैं, कोई तोप चीज नहीं देते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम ऑल्सो मार्किंग इट हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हैव यू ऑल कंप्लीटेड इट? हैव यू ऑल कंप्लीटेड और रिटन इट डाउन? हैव यू ऑल कंप्लीटेड और रिटन इट डाउन? यस मैम, मैंने भी देखा है। वेरी नाइस यार खुशी। यस यस पलक, यस हिमांशी, यस लक्ष्य, ओके आयुषी, ओके अभिषेक, प्रचेता, राज, साहिल। बेटा जी कंप्लीट कर लिया? मैम कल लाइव लेक्चर है ना? यस काजल बेटा कल लाइव लेक्चर है, तभी तो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी बेटा, क्योंकि लाइव लेना था, ठीक है। हैव यू ऑल कंप्लीटेड इट डाउन? अब मैं आपको नोट डाल के, एनसीईआरटी में गिवन तो नहीं है, बट मैं आपको नोट डाल के थोड़ा सा बेटा लिखवाने वाली हूं अबाउट दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये मैं एक नोट डाल के लिखवा रही हूं, बिकॉज दिस कंटेंट यू विल नॉट फाइंड इन एनसीईआरटी। ओके, यू कैन जस्ट राइट डाउन लिटिल बिट अबाउट बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. You can write it about, you can write down about CSF. This is what beta? Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. CSF. ठीक है, इसके बारे में बेटा आपको मैं क्या बताना चाहती हूं कि ऑफ कोर्स अगर मैं CSF की बात कर रही हूं तो डेफिनेटली CSF विल बी प्रेजेंट इन योर CSF will be present beta in your ventricles of the, अरे यार CSF will be बेटा present in the ventricles of the brain, राइट बेटा। सबसे पहली बात तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो आपके वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, और CSF सिर्फ बेटा वेंट्रिकल ब्रेन में नहीं प्रेजेंट है। इसका नाम क्या है देखो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। यस यस मैम, इफ आई आस्क अ डाउट,
बेटा cerebrospinal fluid is present in the in your brain ventricles as well as in your spinal cord. ठीक है, इसे सिक्रीट करने वाले बेटा कौन सी चीज होती है? तो कुछ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है. ऑफ कोर्स बेटा बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको ब्लड पढ़ाते वक्त बताया था कि ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं बेटा आपकी बॉडी में जो ब्लड से ही बनते हैं. एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू बेटा सिक्रीटेड होते हैं. ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है बेटा कि एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं. एब्सोल्युटली राइट. अगर मैं बात करूं बेटा आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, तो ये आपके ब्लड का ही कंपोनेंट है. कुछ बेटा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिन्हें बोला जाता है कोरॉइड प्लेक्सस, जिन्हें बोला जाता है कोरॉइड प्लेक्सस. तो ये कोरॉइड प्लेक्सस बेटा वो नेटवर्क, प्लेक्सस का मतलब होता है जाल, है ना, नेटवर्क. कोरॉइड प्लेक्सस बेटा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू इनका सिक्रीशन होता है. ऑफ कोर्स, ठीक है, जिनके थ्रू बेटा ये बनती है एक्चुअल में, ठीक है. एंड सिक्रीटेड वाया बेटा योर एपेंडाइमल सेल्स. जैसा आप बोलते हैं ना एपेंडाइमल सेल्स, ऑफ कोर्स एपेंडाइमल सेल्स की लाइनिंग होती है और एपेंडाइमल सेल्स के थ्रू ही इनका सिक्रीशन होता है. बट बने कहां से बेटा? उस ब्लड कैपिलरी से जिनको आपने बोला कोरॉइड प्लेक्सस. ठीक है, कोरॉइड प्लेक्सस. तो कोरॉइड प्लेक्सस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, इसमें बेटा सीएसएफ में ब्लड का ही कंपोनेंट होता है जिसमें बहुत हाई अमाउंट में ग्लूकोज है, बहुत हाई अमाउंट में बेटा न्यूट्रिएंट्स है. और बेसिकली ये सीएसएफ इसलिए बनती है ताकि आपके ब्रेन टिश्यू को बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, आपके जो टिश्यू है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके. ठीक है, और कंटिन्यूअसली इसकी मूवमेंट होती रहती है बेटा सीलिया से. ठीक है, यस. आगे अगर मैं बात करूं सीएसएफ की, तो इट ऑल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख लो इसके बारे में. ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो इट्स अप टू यू कि आपको कितना याद करना है. क्वेश्चंस भी यूजुअली पूछे नहीं जाते. लेट मी राइट इट डाउन. यस, सीएसएफ बेटा सिक्रीटेड बाय, और इट इज फॉर्म्ड बाय, आई कैन से फॉर्म्ड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, anterior and posterior choroid plexus. This is what beta network of capillaries. Number 2 बेटा हम क्या लिख सकते हैं? Present in the ventricles of the brain. Present in ventricles of the brain. Ventricles of brain. कॉमा बेटा सब एराकिनॉइड स्पेस. कोई मुझे बता सकता है कि सब एराकिनॉइड स्पेस में ये कहां से जाते हैं? सब एराकिनॉइड स्पेस में ये कैसे फिल हो जाते हैं? सब एराकिनॉइड स्पेस में ये कैसे फिल होते हैं? कोई मुझे आंसर दे सकता है किसके थ्रू? इसके अलावा बेटा स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, राइट. कोई मुझे बता सकता है कि ये बेटा सब एराकिनॉइड स्पेस में कैसे पहुंचते हैं? जल्दी बताओ. हाउ दिस बेटा CSF is sent to your subarachnoid space. I don't know. बहुत सारे बच्चे कह रहे I don't know. नहीं, आस्था बेटा पहुंचे कैसे? नो आइडिया. ये आइडिया बेटा किसी को नहीं पता. वेंट्रिकल से पहुंचे, लेकिन किसके कैसे? फोर्थ वेंट्रिकल बेटा, थ्रू दी फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल आपने बनाया था ना बेटा इस तरीके से, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल बनाया था, यहाँ थर्ड, ये आइटर बनाया था, यहाँ थर्ड वेंट्रिकल बनाया था. तो बेटा फोर्थ वेंट्रिकल के टॉप पर कुछ ऐसी ओपनिंग्स होती है जिसके थ्रू बेटा ये आपके सब एराकिनॉइड स्पेस में पहुंच जाते हैं. देयर आर ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दी फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू विच बेटा इट रीचेस टू योर सब एराकिनॉइड स्पेस. इज इट क्लियर? थ्रू विच बेटा इट रीचेस टू दी सब एराकिनॉइड स्पेस. तो इसको यार थोड़ा रब किया जाए. इसकी इंफॉर्मेशन की बेटा मैंने सिर्फ आपसे पूछ लिया है, एज सच आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. ठीक है, यस. नेक्स्ट अगर मैं बेटा थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, and acts as a shock absorber. बेटा फटाफट से नोट करो. देन वी आर गोइंग टू मूव टू द रिफ्लेक्स एक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स. ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो बेटा. नोट इट डाउन एवरीवन. बेटा एवरीवन.
नोटेड माय लॉर्ड। ओके बच्चा, एवरीबडी नोटेड? बेटा रेगुलेशन का मतलब वहां से कंट्रोल हो रही है ना, जैसे आपकी हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाती है। इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, रिफ्लेक्सेस, कैसे हो रहे हैं? कंट्रोल्ड बाय योर मेड्यूला। वहां से न्यूरॉन्स आ रहे हैं ना बेटा। नोटेड इट डाउन? यस, सुपर बेटा, वेरी गुड बेटा। लेट्स रीड एनसीईआरटी, लेट्स रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेटा हाइंड ब्रेन के बारे में क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ pons, cerebellum and medulla, also called as medulla oblongata. Pons consist of fiber tracts that interconnects the different regions of the brain. ऑफ कोर्स यही बात मैंने कहा, पॉन्स को आप ब्रिज भी बोलते हैं क्योंकि वो बेटा अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। Yes, cerebellum has a very convoluted surface in order to provide additional space for many more neurons. ठीक है बेटा, आप ये भी लिखना cerebellum के लिए कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। मैं वो लिखना भूल गई हूं, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर आपसे पूछा जाए दैट इज बेटा cerebellum, दैट इज बेटा cerebellum। जिस तरीके से सेरिब्रम में भी कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होती है, उसी तरीके से बेटा आपके सेरिबेलम में भी कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होती है। कॉन्व्यूलेटेड मींस फोल्ड्स। अक्षत बेटा क्या कर रहे हो बेटा, कल की क्लास में नहीं आए थे आप, कॉन्व्यूलेटेड का मतलब पूछ रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। द मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, gastric secretions. Three major regions make up the brain stem. बेटा very important, very important. Mid brain, pons and medulla oblongata. आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बनाता है बेटा ब्रेन स्टेम, लेकिन हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम बेटा इसमें कनेक्टेड नहीं होता, इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेटा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में कनेक्शंस बनाता है, ठीक है। यस, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ब्रेन में कोई डाउट बेटा? वी हैव कंप्लीटेड ब्रेन, वी हैव कंप्लीटेड ब्रेन बेटा। इज द ब्रेन बेटा अंडरस्टूड बाय योर ब्रेन? यस और नो? यस और नो? ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, पक्का? All right beta, all right, crystal clear, very good beta, very good. My brain has no doubt. Superb my army beta, superb. Let us move beta to the next part where we are going to discuss about beta spinal cord and reflex action. पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी तो एनसीईआरटी में एक ही बेटा रिफ्लेक्स एक्शन मेंशन्ड है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन। आपने नी पे बेटा बजाया टंग और आपको वो झंझनाहट होती है बेटा, आपके कोनी पे भी अगर लग जाए, ऐसे कभी लगी है तो कोनी पे भी बेटा झंझनाहट हो जाती है, राइट। ये जो झंझनाहट होती है बेटा ये रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है। और आप बेटा आप देखो ना, पटेला पे, पटेला बोन पे अगर मारोगे, नी कैप पे अगर मारोगे तो आप जर्क शो करते हो, आगे की तरफ टांग को मूव करते हो, दैट इज द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द लेग, दैट इज बेटा नी जर्क। हमें जो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है डिटेल में जो एनसीईआरटी में गिवन है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन नी जर्क का, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेटा रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करने से पहले देखो बेटा, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल होगा, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल होगा। नहीं बेटा, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं। पहली बात तो आप मुझे चैट बॉक्स में बेटा डिस्क्राइब करो कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन, कैसे डिफाइन करते हो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन को, हाउ डू यू डिफाइन? आप रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे डिफाइन? आपको 1 नंबर में 2 नंबर में लिखने के लिए आएगा, आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगी लास्ट में इसका, ठीक है। काइंड ऑफ करंट, गुरनूर काइंड ऑफ करंट, कौन सा करंट बेटा? 440 वोल्ट। शॉर्टेस्ट स्टिमुलेट, सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एक्शन विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, चोट लगना, सडन एक्शन, इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिएक्शन टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई टू, अच्छा शॉर्ट, ठीक है। बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं,
सबसे पहली बात बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी चीज होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। अनकंट्रोल्ड, अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड, वेरी फास्ट, क्विक, रैपिड जो बॉडी के एक्शंस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ऑब्वियसली बेटा, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते बेटा सामने कोई आ जाता है, आप एकदम से बेटा ब्रेक लगा देते हो। ऑफ कोर्स वो उन्हीं लोगों को करना आएगा जिनको ब्रेक लगाना आता है या गाड़ी चलाना आता है। इसी बेसिस पर मैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। एक कंडीशन रिफ्लेक्सेस होती हैं, एक होती है बेटा अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। मैं इसके बेसिस पर भी बताऊंगी, क्योंकि गाड़ी में बेटा ब्रेक वही लगा। अब बच्चे को बैठा दो, एक छोटे बच्चे को, मेरी बात बेटा मैं बहुत ही एक मतलब इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको, मोती जैसी बात, बस सोने जैसी बेटा, प्लैटिनम जैसे क्लियर होता है ना तुम्हारा, वैसे एक बात बता रही हूँ। एक छोटा बच्चा बेटा जैसे गाड़ी चलाना नहीं आता, ठीक है, वो बैठा हुआ है बेटा, वो बैठा हुआ है, समझो उसको भी तुम अगर गाड़ी में बैठा दो और तुम चला रहे हो, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, सामने कोई आ गया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। रिस्पॉन्स उसी का होगा जिसने गाड़ी चलाना सीखा है, उसको पता है कि अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा एक दूसरे टाइप का रिफ्लेक्स मैं आपको बताती हूँ कि भैया एक छोटा बच्चा है, उसको तुमने खाना खिलाया, उसके मुंह में तुमने खाना रख दिया, जैसे तुमने बेटा उसके मुंह में खाना रखा, क्या वो सैलिवेशन शो करेगा? यस और नो? डॉग बेल स्टार्विंग। मोहक तुम्हें पता है ये वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? पैवलोव एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, पैवलोव एक्सपेरिमेंट, जो तुम डॉग वाला बता रहे हो। आप पहले मुझे ये बताओ कि जैसे बेटा उस बच्चे के मुंह में खाना रखोगे, कोई भी छोटा बच्चा, क्या उसके मुंह में पानी आ जाएगा? क्या उसके मुंह में पानी आ जाएगा? चिरकुट के मुंह में पानी नहीं आता बेटा, चिरकुट तो खून चूसता है ना दूसरों का। हाँ, क्या मुंह में पानी आएगा खाना जैसे ही रखोगे? यस बेटा। देखो खाना दो कंडीशन में आता है, खाना दो कंडीशन में, मुंह में पानी दो तरीके से आता है बेटा। एक, कई लोगों के बेटा, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं बेटा, अब जैसे कि आपके बाहुबली सर हैं, हर्ष सर हैं, ठीक है, अब सर के बेटा, सर को जैसे ही पता चलता है पिज्जा आ गया है, सिर्फ बेटा नीचे से पिज्जा वाला बॉय पिज्जा डिलीवर करने वाले सर को खुशबू आ रही है, तो बेटा सर के मुंह में तुरंत पानी आने लग जाता है, ठीक है, तुरंत सैलिवेशन होता है, सर को पता भी नहीं अभी क्या है, पर सर को खुशबू आ रही है, ठीक है। डाइट वाइट सर कोई मेंटेन नहीं करते, पिज्जा खाते हैं सर, मेरे को पता है, ठीक है। हाँ, तो बेटा देखो एक वैसा रिफ्लेक्स भी होता है, एक होता है बेटा जो सबके मुंह में पानी आएगा जैसे ही खाना रखा तुमने, एक खाना खाने पर मुंह में पानी आएगा ही आएगा, और एक कंडीशन होती है बेटा जब आपको किसी चीज की खुशबू आए तो सैलिवेशन होने लगता है, जैसे मोमोज की खुशबू आ जाए या गोलगप्पे, और ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो एक होता है बेटा कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, एक होते हैं अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस, वही मैं तुम्हें बताने वाली हूं, ठीक है। यस यस एवरीबॉडी। तो यार स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको बेटा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बता देती हूं। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाने से पहले मैं स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा सेक्शन, बेटा मैंने अभी ना आपको सिर्फ एक आउटलाइन दिया है कि पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, अभी क्या पढ़ने वाले हैं उसका बेटा मैंने सिर्फ एक आउटलाइन दिया है, अभी हम पढ़ेंगे वही चीज वापस से डिटेल में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का मैं एक सेक्शन बना रही हूं, स्पाइनल कॉर्ड का मैं एक सेक्शन, अरे भाई पढ़ लो, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड का मैं एक सेक्शन बना रही हूं बेटा, देखो अब बनाओ मेरे साथ में, फिर बोलना कि मैम टाइम दे दो, जल्दी से बनाओ बेटा, जल्दी से। अब बेटा मैं आपको एक्चुअल में दिखाने वाली हूं वो चीज जो आपको इतने दिनों से आप पढ़ रहे थे ना बेटा, इतने दिनों से आप पढ़ रहे थे ना, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, जहां पे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स आपने पढ़ोगे, मैं वही चीज बेटा आपको आज दिखाने वाली हूं कि स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते क्या हैं, जब मैं आपको नी जर्क रिफ्लेक्स पढ़ाऊंगी। ये मैं बेटा बना रही हूं सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैं जब स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन करती हूँ बेटा, ट्रांसफर सेक्शन करती हूँ, तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल कैसी नजर आती है वही हम देख रहे हैं, ठीक है। जब हम बेटा स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो कैसे बेटा स्पाइनल कॉर्ड नजर आती है, बिल्कुल वही चीज आज अब करने वाले, ठीक है। लेट मी मेक दी कंप्लीट दी ड्राइंग बेटा। अंदर आपको एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज द ग्रे मैटर, और बेटा यहां पे ब्रेन के अरेंजमेंट से बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। The arrangement of the gray matter and white matter in case of brain and spinal cord is totally different, is totally different, ठीक है। अभी देखो आप समझोगे यहां पे, और ये डायग्राम बेटा इसीलिए जरूरी क्योंकि आगे रिफ्लेक्स एक्शन में मैं यही डायग्राम बनाऊंगी। ये डायग्राम इसीलिए जरूरी क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन नी जर्क का पढ़ाते वक्त मैं यही डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। यस
आपको बेटा सेंटर पे ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर से, इसमें सेल बॉडीज का एग्रीगेशन होता है, इसमें सेल बॉडीज का एग्रीगेशन होता है। तो ये सेल बॉडीज जो आपकी बेटा सेंटर पे प्रेजेंट होती है, ऑफ कोर्स अगर सेल बॉडी बेटा सेंटर पे प्रेजेंट होगी तो स्पाइनल कॉर्ड के केस में ये जो हरे रंग का आपको दिख रहा है ना बेटा, दिस इज द ग्रे मैटर। ये जो बेटा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली द ग्रे मैटर, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के साइड पे होती है। आपने अभी तक बेटा ब्रेन के केस में क्या पढ़ा, ब्रेन के केस में क्या पढ़ा बेटा कि ग्रे मैटर आउटसाइड होती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में बेटा ग्रे मैटर इनसाइड होगी और जो व्हाइट मैटर होगा वो आउटसाइड होगा। पहली बात तो अरेंजमेंट समझ में आ गया बेटा कि व्हाइट मैटर ऑन आउटसाइड फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड ग्रे मैटर ऑन इनसाइड फॉर दी स्पाइनल कॉर्ड। और यही ग्रे मैटर जो होता है बेटा, ये बटरफ्लाई, आपका स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन भी बटरफ्लाई जैसा दिखता है, ठीक है बेटा। बेटा आप ये भी ध्यान रखना, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, समझो मैं खड़ी हूं, ये समझो स्पाइनल कॉर्ड है मेरे इस साइड में, डॉर्सल साइड पे है ना बेटा स्पाइनल कॉर्ड। मैंने इसका ऐसे सेक्शन किया, और मैं टॉप से ऐसे देख रही हूं बेटा, तो टॉप से देखने पर मुझे ऐसा दिख रहा है। जब मैं इसका सेक्शन करती हूँ तो मुझे ऐसा टॉप से व्यू दिख रहा है ना बेटा, टॉप व्यू देखने पर बेटा मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। अब इस व्यू में बेटा एक साइड होगा जो वेंट्रल साइड होगा, एक साइड होगा जो डॉर्सल साइड होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब मैं ऐसे सेक्शन करके देख रही हूँ बेटा, तो ये वाला साइड सपोज मैं कंसिडर कर रही हूँ कि भाई ये डॉर्सल साइड है, और ये वाला साइड मैं कंसिडर कर रही हूँ कि ये वेंट्रल साइड है। क्या मेरी बात बेटा समझ रहे हो? यस। अभी देखो मैं इसको रब करती हूँ क्योंकि मुझे लेबलिंग करनी है। दिस साइड इज डॉर्सल साइड, दिस साइड इज वेंट्रल साइड, जिसकी वजह से इस साइड में इसको बोला जाता है डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। कुछ याद आया? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, राइट बेटा, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। और इसे बोला जाता है वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन, वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन। और आपने यही पढ़ा था कि यार डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिनके पास, लेट मी रब इट थोड़ा सा एंड देन मेक इट अगेन। इन्हें स्यूडो यूनिपोलर क्यों बोला? सेल बॉडी से एक ही बेटा प्रोसेस निकली होती है, लेकिन अल्टीमेटली बेटा वो एक तरफ में एक्सॉन बनाती है, एक तरफ में डेंड्राइट बनाती है, लाइक दिस बेटा। सो दिस appears like this. This is the pseudo unipolar neuron. ठीक है, ये आपका स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बेटा आपको दिख गया। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग बेटा? मैंने स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहां दिखाया है? इन दी डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। बेटा समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? The location of pseudo unipolar neuron is in the dorsal root of ganglion. ठीक है, इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा आपको अतिरिक्त ज्ञान थोड़ा सा देती हूं बेटा। जैसे कि ये डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन है, ये वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन है, ये वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन है। ये आपने व्हाइट मैटर के लिए टर्म यूज किए हैं, ज्यादातर व्हाइट मैटर के लिए आपने बोला है, राइट। इन दी सेम वे बेटा अगर मैं आपकी ये बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर के लिए बात करूं, तो ग्रे मैटर भी बेटा कुछ एरियाज, क्योंकि मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो क्वेश्चन में देखना मैं एक जगह पे आपको बताऊंगी हॉर्न सेल्स टर्म हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? हॉर्न सेल्स। ग्रे मैटर के लिए हम यूज करते हैं बेटा हॉर्न सेल्स, टर्म यूज करते हैं हॉर्न सेल्स, ठीक है। अब मैम हॉर्न सेल से क्या मतलब है? हॉर्न सेल से मतलब होता है बेटा कि इस साइड वाला जो आपको ग्रे मैटर दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, इसको आप बोलते हैं एक होता है एंटीरियर हॉर्न सेल, एक होता है पोस्टीरियर हॉर्न सेल। जो डॉर्सल साइड है ना बेटा, जिस साइड में डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन है, उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स,
उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। इसे आपने बोला पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स, और बेटा यहां पे जो आपके पास ग्रे मैटर का एरिया होता है इसे आप बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल्स। और बेटा एंटीरियर और पोस्टीरियर किस बेसिस पर आपने बोला, सिर्फ डॉर्सल और वेंट्रल साइड के बेसिस पर बोला। जो डॉर्सल साइड है उस साइड को पोस्टीरियर बोला, जो बेटा वेंट्रल साइड है उस साइड को आपने एंटीरियर बोला। ठीक है, यस मोहक, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया बेटा? यस एवरीबॉडी, जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स। यस मोहक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा अलग ही रिस्पॉन्स होता है बेटा, मैं आपका पढ़ ही नहीं पाई चैट, मेरा अलग ही रिस्पॉन्स होता है साइकिल चलाते वक्त। ऑल क्लियर, वेरी गुड बेटा। क्या आप लोगों ने बना लिया? बेटा आज आप लोग जब स्पाइनल कॉर्ड का एक्चुअल में डायग्राम देखोगे जो सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन में दिखाया हुआ है बेटा, हमने देखो उसे कितनी डिटेल में पढ़ा। जो एनसीईआरटी में रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाते वक्त एक डायग्राम दिखा दिया है स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन का, हमने बेटा उसको पूरा बना लिया। अच्छा बेटा ये क्या है पता है, ये जो सेंटर में कैनाल है इसे न्यूरल कैनाल बोला जाता है, इसमें सीएसएफ भरा होता है। ये जो सेंट्रल में बेटा ये कैनाल है ना, ये कैनाल किसकी है, ये बेटा न्यूरल कैनाल होती है, इसमें सीएसएफ भरा होता है। ये न्यूरल कैनाल है, इसमें सीएसएफ भरा है। ठीक है, ये सेंटर में जो छेद बनाया हुआ है छोटा सा, इट हैज सीएसएफ, इट हैज सीएसएफ। ठीक है गुरनूर बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आगे बढ़े। आगे बढ़े, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यार रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, जो कि मैंने आपसे पूछा था कि यार बताओ, डिफाइन करो कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करेंगे हम कि इट्स अ क्विक, मेरे साथ में नोट डाउन करो बेटा, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट्स अ सडन involuntary rapid action of the body in response to the stimulus, इन रेस्पॉन्स टू दी स्टिमुलस। ठीक है, जैसे ही कोई स्टिमुलस हुआ उसके अगेंस्ट में आपने एक सडन इनवॉलेंट्री, आपको पता भी नहीं है, आपने कॉन्शियसली नहीं किया, हो गया बस। ठीक है, यस मैम ने तो सबके आंसर्स को मिक्स कर दिया। हाँ बेटा, तो और क्या, तुम लोगों ने सही आंसर्स दिए तो सबको मिक्स कर दिया। ठीक है, अब बेटा मैं आपको बताऊंगी कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक पाथवे होता है, जिस पाथवे को वो फॉलो करता है, जिस पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क एक बना के छोटू सा बताऊंगी कि रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा, इसे ये एक्शन हो गया, ये एक्शन जिस पाथवे को फॉलो करता है उस पाथवे को बोला जाता है रिफ्लेक्स पाथवे या रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स पाथवे या रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स पाथवे क्या होता है बेटा, जो भी कंपोनेंट्स आपके रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट हैं वो बेटा कहलाएंगे रिफ्लेक्स आर्क। देखो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड का समझो बेटा मैंने ग्रे मैटर बनाया। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटा समझो हुआ क्या कि आपने जैसे घुटने पे वो बीट किया, तो आपने जहां पे भी बीट किया बेटा रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए आपके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे। मेरी बात समझना, ये डायग्राम को देखना ध्यान से। ठीक है, मैं बता रही हूं कि स्पाइनल कॉर्ड से समझो जो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल हो रहे हैं, और मैं रिफ्लेक्स पाथवे आपको समझा रही हूं कि यार कहीं पे भी बेटा कोई सेंसरी रिसेप्टर्स होने चाहिए, सेंसरी रिसेप्टर्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स बेटा जब तक सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो बेटा सिग्नल इनिशिएट कैसे होगा? रिसेप्टर्स ही तो बेटा स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, राइट? स्टिमुलस ही तो बेटा सेंसरी रिसेप्टर्स जो होंगे वही तो बेटा आपके स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। दिस इज दी सेंसरी रिसेप्टर्स। अब बेटा सेंसरी रिसेप्टर्स पे आपने क्या किया? स्टिमुलस दिया, इन्होंने क्या किया? स्टिमुलस को रिसीव किया, राइट? यू गेव अ स्टिमुलस एंड दिस रिसीव्ड दी स्टिमुलस, आपने इसको स्टिमुलस दिया, इसने रिसीव किया। यहां से बेटा कौन सा न्यूरॉन, आप मुझे बताएंगे,
देवांजन बिल्कुल सही। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि यार कौन से न्यूरॉन्स होते हैं जो यहां से इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक। जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो। मोहक बिल्कुल सही, अभिषेक बिल्कुल सही, नवनीत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देवांजन बिल्कुल सही, फारा, मुकेश, औसफ, आयुष, आस्था, तनिष्क, पीयूष बिल्कुल सही, प्रचेता यस बेटा एब्सोल्युटली राइट। सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जो आपके नी जर्क के केस में बेटा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होंगे और वो इस तरीके से बेटा ग्रे मैटर में अपनी इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। ठीक है, ये बेटा ग्रे मैटर में आपके इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। नंबर 1 कंपोनेंट तो आपका हो गया सेंसरी रिसेप्टर्स। नंबर 2 बेटा जो आपका इंफॉर्मेशन, ये मैं पूरा पाथवे बता रही हूं, ये मैं पूरा पाथवे बता रही हूं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन का। बेटा जो इंफॉर्मेशन को लेके गए वो न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं? वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं बेटा? सेंसरी न्यूरॉन्स, राइट। दिस इज व्हाट बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। अब बेटा जी मुझे ये बताओ, सेंसरी न्यूरॉन्स अपनी इंफॉर्मेशन को किसे पास करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स अपनी इंफॉर्मेशन को किसे पास करेंगे? नेहा बेटा आई एम सो सॉरी बेटा, बहुत सारे नाम आते हैं तो मैं ले नहीं पाती हूँ। यस प्रियांशु बिल्कुल सही, ससश, उमेश, खुशी, अनीश, शमा बिल्कुल सही बेटा। संजना, मैं ज्यादातर लोगों के नाम लेने की कोशिश करती हूँ बच्चों, इन ओनली एक्सेप्ट दी स्पैमर्स को छोड़ के बाकी सबका नाम मैं लेती हूँ। ठीक है, यस। तो यार इसको बेटा इंफॉर्मेशन पास करनी है मोटर न्यूरॉन को, इसे इंफॉर्मेशन पास करनी है बेटा किसे? मोटर न्यूरॉन को। तो यहां से बेटा एक मोटर न्यूरॉन होगी जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी, एक मोटर न्यूरॉन होगी बेटा जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी और इंफॉर्मेशन को लेके आएगी बेटा किसके पास? ये भी बता दो इंफॉर्मेशन किसके पास लेके आएगी? लास्ट मुझे बता दो इंफॉर्मेशन किसके पास आएगा? फाइनल इंफॉर्मेशन बेटा किसके पास आएगी? मोटर न्यूरॉन से होते हुए। ये मैंने जो रेड कलर से बनाया बेटा ये फोर्थ कंपोनेंट है, सॉरी थर्ड कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को आपने क्या बोला? दिस इज द मोटर न्यूरॉन, दिस इज नंबर 3 मोटर न्यूरॉन, दिस इज नंबर 3 मोटर न्यूरॉन। ये पूरे पाथवे में बेटा जो जो कंपोनेंट्स है मैं वो बता रही हूं। बिल्कुल सही, इफेक्टर। जिसमें भी बेटा आपको एक्शन करवाना है वो एक्शन के लिए जो चीज आपके पास प्रेजेंट होगी दैट विल बी द इफेक्टर। हो सकता है वो कोई मसल सी हो, इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन। बेटा यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो मुझे बता दो। दिस इज नंबर 4 बेटा, यहां तक कोई तकलीफ तो मुझे बता दो। ठीक है, जल्दी से बेटा मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द पाथवे? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द पाथवे? कि पाथवे कैसा दिखता है, उसमें कोई दिक्कत? पाथवे में बेटा कोई घुटनों में तकलीफ तो नहीं हो रही है तुम्हारे? क्लियर है ना बेटा? एक सेंसरी रिसेप्टर था, सिग्नल वहां से ट्रैवल, बेटा जरूरी नहीं स्पाइनल कॉर्ड के पास ही जाए। रिफ्लेक्स बेटा क्रेनियल रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं, वो ब्रेन में भी जा सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी जा सकते हैं, जिन्हें आप बेटा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, जिन्हें आप स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ये मैंने स्पाइनल रिफ्लेक्स दिखाया हुआ है। बेसिकली बेटा इट्स अ पाथवे, इट्स अ रिफ्लेक्स आर्क। सो दिस एंटायरली बेटा इज द रिफ्लेक्स पाथवे या रिफ्लेक्स आर्क। बेटा एक रिफ्लेक्स आर्क में, एक रिफ्लेक्स आर्क को बनाने के लिए एटलीस्ट आपको एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन तो चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन आप एनसीईआरटी का बेटा डायग्राम देखेंगे ना, यस बच्चे पूछ रहे हैं एसोसिएशन न्यूरॉन। बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा, जरा मुझे थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। बेटा तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग एकदम पहले से क्वेश्चंस एकदम रेडी रखते हो। ठीक है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी का रिफ्लेक्स एक्शन देखोगे तो उसमें इंटर न्यूरॉन्स नाम की एक चीज बनाई हुई है, इंटर न्यूरॉन्स। और उसमें तुम लोग इतनी गलतियां करते हो, और क्या गलती करते हो वो तुम ही मुझे बताओगे। अभी मैं जब बनाऊंगी वो डायग्राम तो तुम मुझे बताओगे उसमें क्या गलती करते हो। बेटा एक रिफ्लेक्स आर्क में ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटर न्यूरॉन्स होंगे ही होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा हो सकता है कि एक सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्टिंग न्यूरॉन हो जिसे बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट इज नॉट नेसेसरी बेटा दैट एन इंटर न्यूरॉन विल बी प्रेजेंट। इट माइट हैपन दैट इंटर न्यूरॉन इज प्रेजेंट और इंटर न्यूरॉन इज नॉट प्रेजेंट। मेरी बात समझ में आ रहे हो? बट एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन ऑलवेज 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 होगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्स पाथवे। इंटर न्यूरॉन्स एक कनेक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी और मोटर के बीच में, जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। बात समझ में आ गई फरहान? यस, सबको समझ में आ गई बेटा?
यस मुस्कान, सबको समझ में आ गई बेटा? यस यस। अब बेटा आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने साइनैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे कितना साइनैप्स बन रहा है बेटा, ये बताओ मुझे जल्दी से, ये जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने साइनैप्स बन रहे हैं, इस जगह पे स्पाइनल कॉर्ड में कितने साइनैप्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, कितने साइनैप्स, कितने साइनैप्स बन रहे हैं बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पहले तो जल्दी बताओ। हाउ मेनी साइनैप्सेस कैन यू सी? गधों पिटाई लगाऊंगी अभी। अच्छा, बिल्कुल बकवास आंसर दिया सबने, सारे अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, कोई अच्छा बच्चा रहा ही नहीं, सब बुरे बच्चे। क्या आंसर दे रहे हो बेटा? 2 साइनैप्स दिख रहे हैं तुम्हें? तुम्हें 2 साइनैप्स दिखे कहां से बेटा? तुम्हें 2 साइनैप्स दिख कहां से रहे हैं बेटा? मैंने 3 न्यूरॉन्स बनाए हुए हैं क्या? तुम्हें 2 साइनैप्स दिख कैसे रहे हैं बेटा? मैंने कितने न्यूरॉन्स बनाए हैं बेटा? तुमने तो एकदम बकवास आंसर दिया, बिल्कुल दिल दुखी कर दिया बेटा। मैंने कितने न्यूरॉन्स बनाए हैं? मैंने 1 सेंसरी न्यूरॉन बनाया है, मैंने 1 मोटर न्यूरॉन बनाया है, तो बेटा 2 साइनैप्स कैसे दिख गया तुम्हें? अपने मन से, अपने मन से बेटा 1 साइनैप्स दिखेगा ना। क्या बेटा आज तुमने ना 1 साइनैप्स बेटा, दिस इज अ सिंगल साइनैप्स, इट इज कॉल्ड बेटा मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स, मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्स। अब बेटा ये मत बोलना मैम आप तो कुछ इसके बारे में लिखवाओगे नहीं, बेटा मैं इसके बारे में लिखवाऊंगी, दोनों के डिफरेंसेस लिखवाऊंगी। एक होते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, एक होते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। मैं दोनों के बारे में लिखवाऊंगी भी, दोनों के अलग से डायग्राम भी बनाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ तुम्हें एक टेस्ट करने के लिए पूछा और तुमने टेस्ट में बेटा क्या कर दिया तुम्हें समझ में आ गया ना, मैं वो बोलना नहीं चाहती, तुमने वही कर दिया बेटा, ठीक है। तो यार दिस इज मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जहां सिर्फ एक साइनैप्स बनता है। जब इंटर न्यूरॉन्स आते हैं ना बेटा बीच में, तब बेटा 2 साइनैप्स बनता है मूर्खों, ठीक है। अब मैं वो दिखाऊंगी कि 2 साइनैप्स कैसे बनता है, ठीक है। यस, आगे बढ़ जाओ। अब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? यस, वेरी नाइस, ठीक है। आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, इंटर न्यूरॉन्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट बट नेसेसरी नहीं होते। इंटर न्यूरॉन्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट बट जरूरी नहीं है कि होंगे, मे नॉट बी प्रेजेंट। क्लियर है? क्लियर है? यस, वेरी वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही किया बेटा जो तुम लिख रहे हो। चलो यार, अब मैं जो बता रही थी मैं वापस से वही लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैं इस पेज को एक्चुअली डिवाइड करती हूँ, थोड़े से डिवाइड कर लेती हूँ इस पेज को, फिर बेटा लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। व्हाइट कलर लेते हैं और लिखते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं बेटा वो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सेस कैन बी बेटा कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। If it is controlled by your brain, it is cranial reflex. If it is controlled by your spinal cord, it is called spinal reflex. ठीक है। तो एक होता है cranial reflexes, एक होते हैं cranial reflexes और एक होते हैं spinal reflexes, एक होते हैं spinal reflexes, ठीक है। The reflex action controlled by spinal cord is spinal reflexes. The action integrated by brain, integrated by brain। अब आप पूछोगे मैम इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? बेटा जो आप देख रहे हो ना साइनैप्स जहां बनता है, जहां साइनैप्स बनता है, जिस जगह पे साइनैप्स बनता है ना, इसे इंटीग्रेटिंग सेंटर बोलते हैं। इस जगह पे क्या बन रहा है बेटा? इस जगह पे क्या बन रहा है? इस जगह पे साइनैप्स बन रहा है कि नहीं? इस जगह पे क्या बन रहा है बच्चों? इस जगह पे साइनैप्स बन रहा है कि नहीं? दिस एरिया इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग सेंटर। इसे क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटिंग सेंटर। दिस एरिया इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग सेंटर। अब ये इंटीग्रेटिंग सेंटर बेटा जहां साइनैप्स बनता है, जहां इंफॉर्मेशन पास होती है, ये जरूरी थोड़ी है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड ही हो सकता है ये इंटीग्रेटिंग सेंटर आपका ब्रेन हो। अगर ब्रेन होगा तो उसे क्रेनियल रिफ्लेक्स बोला। एंड यहां पे बेटा क्या बोलोगे? द action is controlled by spinal cord, spinal cord। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल सही राज साहिल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। यस,
फिगर शो स्पाइनल रिफ्लेक्स, एब्सोल्युटली बेटा, फिगर शो स्पाइनल रिफ्लेक्स। अच्छा, एक चीज और बेटा, क्या जो मैं आपको बता रही थी कि रिफ्लेक्सेस कंडीशनड भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्सेस अनकंडीशनड भी हो सकते हैं। बेटा ये क्या लिख दिया मैम ने, हाँ, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो कंडीशनड भी हो सकते हैं और अनकंडीशनड भी हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस कंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, राइट? यस, वन इज बेटा कंडीशनल और एक होता है बेटा अनकंडीशनल। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ ऐसे कौन से रिफ्लेक्सेस हैं इन दोनों में से जो बचपन से आपके पास प्रेजेंट होते हैं, इनबॉर्न होते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद ही बेटा आप इस रिफ्लेक्स एक्शन के साथ में पैदा होते हैं। ब्लिंकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट, बिल्कुल सही बेटा। कौन से के साथ में बेटा पैदा होते हैं? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं 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 कृतार्थ, नहीं 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 बेटा, गलत दे रहे हो राज साहिल, नहीं नहीं। कंडीशन बेटा आप थोड़ा सा तो सोचो, कंडीशन तो वो होता है ना जो किसी कंडीशन पे आप मतलब रिफ्लेक्स एक्शन करो। अनकंडीशनल वो रिफ्लेक्सेस होते हैं बेटा जो आपके पास पहले से है, उसके लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। जो एक बच्चा कह रहा था घंटी बजा के एक्सपेरिमेंट किया गया था, घंटी बजा के पावलोव एक्सपेरिमेंट था कि कुत्ते को बेटा खाना देते थे, एक डॉग को खाना देते थे, तो जब भी उसके खाने का टाइम होता था ना तो घंटी बजा देते थे और घंटी बजाते थे, फिर वो आता था, वो खाना खाता था। ऐसे उसको बेटा सिखाया, बहुत बार सिखाया उसको, और उसको सिखाया कि जब बेल बज रही है ना, जब बेल बज रही है तब खाना है आपका, जब बेल बज रही है तब खाना आएगा। एक बार उसने क्या किया बेटा, खाना रखा ही नहीं, सिर्फ बेल बजा दिया, खाना रखा ही नहीं, सिर्फ बेल बजा दिया, और जैसे उसने बेल बजाया उस डॉग को लगा बेटा खाना है, तो बेटा उसके मुंह में पानी आने लग गया, उसके मुंह में पानी आने लग गया, ठीक है, लेकिन खाना तो था ही नहीं, लेकिन उसके दिमाग को ऐसा लग रहा था कि अब खाना है। तो ये कंडीशन है या अनकंडीशन है, ये बताओ, ये कंडीशन है या अनकंडीशन है बेटा? आइस्मा, यस, ये कंडीशन है या अनकंडीशन है? जो मैंने पावलोव एक्सपेरिमेंट बताया जो डॉग के साथ में किया, नहीं नहीं नहीं, कंडीशनड बेटा, कंडीशनड। इसे कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा कुत्ते को ट्रेन किया, आपने एक कंडीशन दी ना उसको, एक सिचुएशन दी कि भाई बेल बजेगी तो खाना आ जाएगा, तो उसके बेटा रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा बन गया कि भैया आप खाना हो या ना हो, बेल बजा दिया तो उसके मुंह में पानी आ गया। दिस इज अ कंडीशनल रिफ्लेक्स। जो मैंने आपको ब्रेक लगाने वाला बेटा बताया, गाड़ी चला रहे हैं अचानक से ब्रेक लगा दिया, दिस इज ऑल्सो कंडीशनल रिफ्लेक्स बेटा, विच यू हैव लर्नड इन योर लाइफ। ऐसे कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन बेटा जो जीवन में सीखे गए हो उसे आप बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। जो मैं सैलिवेशन बता रही थी ना बेटा, सैलिवेशन जो मुंह में पानी आता है, लेकिन मुंह में पानी कब आया बेटा? खाना खा के नहीं, खाने को देख के ही अगर मुंह में पानी आ जाए। अब बेटा एक्स पर्सन को, सपोज एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, अब बेटा आपने चिकन रखा हुआ है सामने, अब बेटा वेजिटेरियन को तो सैलिवेशन कभी नहीं होगा, लेकिन एक नॉन वेजिटेरियन जिसको चिकन बहुत पसंद है उसको सैलिवेशन होगा, क्योंकि उसने अपने लाइफ टाइम में बेटा इसको टेस्ट किया हुआ है, तो उसको पता है कि इसका टेस्ट अच्छा है। लेकिन बेटा एक वेजिटेरियन को कभी उस मुंह में पानी नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो कंडीशनल रिफ्लेक्स दैट, इसी से सवाल आता है एक्चुअल में, क्योंकि इसी में आप गलती करते हो। सैलिवेशन आफ्टर ईटिंग फूड एंड सैलिवेशन आफ्टर लुकिंग एट अ फूड। अगर खाने को देख के सिर्फ मुंह में पानी आ जाए, स्मेल से मुंह में पानी आ जाए, दिस इज बेटा कंडीशनल रिफ्लेक्स, क्योंकि उस बंदे को उसका टेस्ट पता है। अगर मैं अभी मन में सोचने लग जाऊं गोलगप्पे 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 गोलगप्पे, तो मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि मैम को गोलगप्पे का टेस्ट पता है। और मैम इमेजिन करे गोलगप्पे 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 गोलगप्पे, आवा 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 आवा, तो मुंह में आ जाएगा पानी, ठीक है बेटा, यस, दैट इज बेटा कंडीशन। लेकिन खाना खाने के बाद सबके मुंह में पानी आता है, दैट इज अनकंडीशन। छींक छींक आना बेटा डस्ट पार्टिकल केस में, कफिंग, दैट इज बेटा अनकंडीशनड। लाइट पड़ने पर, ब्राइट लाइट पड़ने पर आंखें क्लोज कर लेना, दैट इज अनकंडीशनड, जो बचपन से सबके पास होती है। मजा आया कि नहीं, जल्दी से बता दो, एग्जाम्पल से मजा आया बेटा, यस और नो, जल्दी से बता दो। बहुत सही बेटा, बहुत सही। तो कंडीशनल रिफ्लेक्सेस कौन से हुए बेटा? कंडीशनल रिफ्लेक्सेस कौन से हुए? कंडीशनल वो हुए विच इज लर्नड ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम, लर्नड ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम। समझ में आई बात? जो आपने बेटा सीखा है जिंदगी में, यही तो बेटा मुंह में पानी लाना। बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही बेटा। और अनकंडीशन होता है इनबॉर्न। इनबॉर्न मतलब बेटा जब से पैदा हुए हैं तब से बेटा मुंह में पानी आ रहा है अगर खाना मुंह में डाल रहे हैं, दैट इज अनकंडीशन, ठीक है। प्रेजेंट सिंस बर्थ, प्रेजेंट
सिंस बर्थ। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स बेटा, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स लिखे जाए, इसके एग्जाम्पल लिखे जाए कंडीशनल के। सैलिवेशन, सैलिवेशन जस्ट बाय लुकिंग और स्मेलिंग द फूड, स्मेलिंग द फूड। ठीक है, मैं पूरा पैवलॉव एक्सपेरिमेंट नहीं लिख रही हूं, सिर्फ पैवलॉव एक्सपेरिमेंट लिख दे रही हूं। ठीक है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो डॉग वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, यस। इसके अलावा बेटा जैसे कि ब्रेक, ब्रेक ड्यूरिंग ड्राइविंग। अरे यार कौन सा ब्रेक लिख दिया बेटा, ब्रेक ड्यूरिंग ड्राइविंग। ठीक है, अब अनकंडीशनल में आओ, स्नीजिंग। ठीक है बेटा, सैलिवेशन आफ्टर ईटिंग फूड, सैलिवेशन आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद तो बेटा जिसके मुंह में पानी ना आए, यानी उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही सैलिवेशन होती है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही बेटा क्या आ रहा है, विश्वजीत मजा आ रहा है मैम, बहुत सही बेटा। देखो कुछ ना आप लोगों को पता चला ये बात, पता नहीं आप लोगों को पता चली कि नहीं, बट कुछ स्पैमर्स आए हुए थे। ठीक है, अब स्पैमर्स को बेटा भाव दिया नहीं तो स्पैमर्स अपने आप चले गए, और या तो बेटा चुप करके सुन रहे होंगे, उनको भी मजा आने लग गया होगा शायद। ठीक है, मैंने तो उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग नहीं है क्या? अरे बेटा आप लोगों का देखो, आप लोगों का कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स आप लोग मेरे को कैसा, मतलब आप लोगों का वो फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है बेटा, तभी तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, है ना। और हमने नोटिस किया नहीं करा मैम स्पैमर्स को, क्योंकि बेटा आप लोग पढ़ रहे थे ना इसीलिए, तो इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। ठीक है, यस। आगे बढ़ जाए बेटा, क्या आप लोग ने नोट डाउन कर लिया? यस, yes everybody, do you have still full जोश? नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने के लिए आपके पास फुल जोश है कि नहीं? जल्दी से बता दो। yes everybody in the chat box, जल्दी मुझे बता दे जल्दी से। मैम, एक बच्चा कह रहे मैम छाप लिया, बहुत सही बेटा, टेप लिया तूने। मेडिकल कॉलेज में भी बेटा टेप कर रहना, बहुत सारा टेपेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले बेटा तुझे टेपने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ बहुत सही बेटा, बहुत सही। यस, ये तो कितना इजी था बेटा। अब यस पढ़ाओ मैम, पढ़ाओ मैम, पढ़ाओ। यस बेटा, यस बेटा, यस। आगे अगर मैं बेटा रिफ्लेक्सेस की बात करूं तो बेटा मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर बेटा वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन, जिसका एनिमेशन भी है मेरे पास, तो एटलीस्ट हम उसकी एनिमेशन तो आज देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, एक रिफ्लेक्स होते हैं बेटा जिन्हें हम बोलते हैं, एक रिफ्लेक्सेस होते हैं बेटा जिन्हें हम बोलते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, और एक रिफ्लेक्सेस होते हैं बेटा जिसे हम बोलते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। तो यू हैव मोनोसाइनेप्टिक reflexes, monosynaptic reflexes, and then beta what you have is also polysynaptic reflexes. Polysynaptic reflexes. ठीक है, चलो इसको बेटा डिवीजन किया जाए। अब इसकी बेटा एक ड्राइंग भी थोड़ी सी छोटी सी बना दी जाए कि मोनोसाइनेप्टिक को कैसे करते हैं और पॉलीसाइनेप्टिक को कैसे करते हैं। ठीक है, मैम चिरकुट कहाँ है? मैम चिरकुट कहाँ है? रोशनी मैम, वी विल कम एंड मीट यू वन डे बेटा। वेरी वेरी मोस्ट वेलकम बेटा। आई रियली विश कि जिस दिन नींद क्लियर करो और मेरे पास आओ और जरूर मिलो बेटा, जरूर मिलो। ठीक है बेटा, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस के नाम से समझ में आ रहा है, मोनो मतलब सिंगल, जो तुम लोगों ने बेटा क्या किया था अभी याद है ना, सिंगल साइनैप्स बनेगा। पॉली का मतलब एक से ज्यादा साइनैप्स बनने चाहिए, एक से ज्यादा साइनैप्स बनने चाहिए। ठीक है, यस यस। अब बेटा देखो, एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है सेंसरी न्यूरॉन
और वो बेटा साइनैप्स बना रही है अगर इस तरीके से एक मोटर न्यूरॉन के साथ में, वो साइनैप्स बना रही है एक मोटर न्यूरॉन के साथ में। ऐसा साइनैप्स जब आपको दिखता है जहां आपको सिंगल साइनैप्स दिख रहा है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज बेटा मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। दिस इज सेंसरी व्हाइट वाला एंड दिस ब्लू वाला इज बेटा मोटर। तो तुम्हें साइनैप्स कितना दिखा बेटा? सिंगल, क्योंकि सिंगल साइनैप्स है इसीलिए मोनोसाइनैप्स। ठीक है, क्योंकि सिंगल साइनैप्स दिखा इसीलिए मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। ओनली वन साइनैप्स। अगर एक साइनैप्स है तो बेटा खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि मैम यहां पे नो इंटर न्यूरॉन्स, राइट बेटा, यहां कोई इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बच्चों आओ इसका डायग्राम बनाते हैं, ये एक सेंसरी न्यूरॉन, और ये सेंसरी न्यूरॉन बेटा सबसे पहले जिसे इंफॉर्मेशन देगी वो एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन होता है, जिस न्यूरॉन को हमने बोला बेटा क्या? इंटर न्यूरॉन्स, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया। और फिर बेटा इंटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन मिलेगी जिस न्यूरॉन को, दैट विल बी अ मोटर न्यूरॉन। तो यहां पे दिख रहा है तुम्हें कितने साइनैप्स बन रहे हैं? दिस इज अ मोटर न्यूरॉन, दिस व्हाइट वन इज बेटा सेंसरी न्यूरॉन, और ये ग्रीन कलर से बेटा क्या बनाया मैंने? दिस इज, इस साइड में लिखते हैं बेटा, इस साइड में, दिस इज इंटर न्यूरॉन। सो दिस इज एक्चुअली दी पॉली। बेटा डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है डायग्राम से? ठीक है, आपको डायग्राम से बेटा मस्त समझ में आ रहा है कि नहीं? यस बेटा, इंटर न्यूरॉन्स एसोसिएशन न्यूरॉन सेम होते हैं बेटा। वो तो टाइम वेस्ट करेंगे बेटा, उनका काम ही क्या है बेटा? टाइम वेस्ट करना उनका फेवरेट है ना बेटा। यस, दिस इज वन साइनैप्स, this is second synapse. Beta, isn't it easy to understand everything from the diagram? Tell me you guys. Isn't it easy beta to understand everything from the diagram itself? बेटा ये इंटर न्यूरॉन्स ही एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं जो बेटा एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, यस एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे बेटा 2 साइनैप्स और दूसरी बात है नो इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व। मेरा फाइनल क्वेश्चन है तुम लोगों से इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, कि इनमें से कौन सा थोड़ा फास्टर कंडक्शन होगा? फास्टर कंडक्शन किसमें होगा बेटा? मोनोसाइनैप्स में या पॉलीसाइनैप्स में? बेटा देखो रिफ्लेक्स तो फास्ट दोनों ही होंगे, लेकिन ज्यादा फास्ट कौन सा होगा? अनुराग बिल्कुल सही, अनीश बिल्कुल सही, वेदांत यस, अक्षत यस, ऋषिता यस, राज यस, पारा यस, केतन यस, एमबीबीएस लवर यस, तृप्ति यस, नवनीत यस, अनीश, मुहावर, केतन, गायु बिल्कुल सही बेटा। ज्यादा फास्ट अगर तुम्हें देखना है तो जहां बेटा कोई इंटर न्यूरॉन्स है ही नहीं वो बेटा फास्ट कंडक्शन करेगा, यहां पे फास्टर होगा व्हेन कंपेयर टू बेटा, फास्टर कंडक्शन व्हेन कंपेयर टू पॉलीसाइनेप्टिक, बेटा दैट्स इट। अब हमें बेटा देखो डायग्राम से घबराना नहीं है, एमबीबीएस करोगे बहुत सारे, खूब सारे, क्योंकि क्लास में बनाती थी ना जब इतना सारा फिजिकल क्लासरूम में तो बच्चों को मौत आ जाती थी, मैम अब हाथ दुख रहा है, मैम अब नहीं लिखा जा रहा है। बेटा अब तो हमें एक्चुअल डायग्राम बनाना है, अपने टांग को बनाना है, हमें अपनी टांग का डायग्राम बनाना है। हैव यू ऑल डन बेटा? हैव यू ऑल डन? शाहिद बेटा थैंक यू सो मच बेटा, यस ठीक है। अब बेटा बनाने चले, एक बहुत खूबसूरत सा डायग्राम बनाएंगे हम। कैन पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, बेटा मोर देन वन इंटर न्यूरॉन्स कैन बी इन्वॉल्व्ड, डेफिनेटली जरूरी नहीं है सिर्फ एक इंटर न्यूरॉन्स हो, एक से ज्यादा इंटर न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड एंड लेट मी राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसे एक फ्रेश पेज में बनाना, बेटा स्पेस चाहिए होगी आपको, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन को बेटा एक फ्रेश पेज पे आप बनाना, और ऐसे पेज पे बनाना जहां यहां पे भी स्पेस हो और यहां पे भी स्पेस हो। बेटा हमें काफी सारा स्पेस चाहिए, तो आप चाहो तो कॉपी को बेटा लैंडस्केप फॉर्म में बनाओ, पोर्ट्रेट में मत बनाना। सिद्धार्थ बेटा थैंक यू बेटा, पोर्ट्रेट फॉर्म में बेटा मत बनाना, लैंडस्केप फॉर्म में बनाना, ठीक है।
चलिए बनाते हैं डायग्राम, पेश किया जाए आपको डायग्राम ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। तो बेटा किसकी टांग बनाई जाएगी, किसकी टांग बनाई जाएगी, जल्दी से बता दो नाम उसका बच्चे का चैट बॉक्स में, जिसकी टांग हम बनाएंगे अभी, जिसके घुटने बनाएंगे। किसके घुटनों में दर्द होता है ज्यादा, है किसके घुटनों में दर्द होता है? यस, चिरकुट। अरे भाई तुम लोग तो यार गजब ही हो, चिरकुट के पीछे ही पड़ गए हो। अब चिरकुट को बेटा इतनी बेइज्जती करोगे तो चिरकुट आएगा तुमसे कल मिलने के लिए। इतनी जो तुम चिरकुट की बेइज्जती कर रहे हो, आएगा वो चिरकुट तुमसे मिलने के लिए। चलो चिरकुट की बना लेते हैं बेटा, क्या करें अब, तुम लोग की बात तो बेटा माननी पड़ेगी, ठीक है। तो चिरकुट की टांग बनाई जाए बेटा। यस, चिरकुट की टांग बनाई जाए बेटा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी अच्छी बनाऊं, है नहीं तो कहेगा बनाई तो बनाई, और बनाई तो इतनी गंदी बनाई, ठीक है। तो थोड़ी सी अच्छी सी टांग बनाते हैं इसकी, ठीक है। ये चिरकुट की यहाँ की हड्डी बेटा, ठीक है। चिरकुट की तो बेटा हड्डी हड्डी दिखती है बेटा, चिरकुट के ऊपर तो मांस ही नहीं है बेटा। मैंने चिरकुट को विद मांस बनाया, ठीक है। आपको इमेजिन करना है चिरकुट के ऊपर अगर मांस होता तो कैसा होता। तो बेटा चिरकुट के ऊपर मांस होता तो ऐसा होता। ये हमने बेटा बोन बनाई है जो टीबिया और आपने पढ़ा होगा, है ना, फिब्यूला होती है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे नी कैप है, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, नी कैप है, दिस इज पटेला। इसके अलावा बेटा आपके पास एक थाई बोन होगी, राइट बेटा, यहाँ पे थाई बोन होगी एंड थाई बोन इज दी फीमर। समझ में आ रही है बात बेटा सभी को, समझ में आ रही है बात बेटा सभी को। और बेटा आपके पटेला बोन से आपका फीमर बोन कनेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे होंगे बेटा कुछ टेंडन्स, यहाँ पे होंगे कुछ टेंडन्स बेटा, इस तरीके से जो मैंने बनाए हैं, दिस इज टेंडन्स। टेंडन्स आर, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, यस, ये टेंडन्स बेटा मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है, राइट। तो ये मैं टेंडन्स बना रही हूँ जो आपके थाई के कुछ मसल से बेटा, थोड़े दूसरे कलर से बना रही हूँ, थाई के कुछ मसल से बेटा उसे आपके पटेला बोन से कनेक्ट करती है। पहले मैं इसे लेबल करती हूँ, दिस इज योर पटेला। जैसे आप पटेला को बेटा बीट करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है, क्योंकि पटेला का कनेक्शन आपके यहाँ पे प्रेजेंट कुछ मसल्स के साथ में होता है विद द हेल्प ऑफ सम टेंडन्स। तो अगर मैं उन टेंडन्स को बनाऊं, लेट मी मेक इट बेटा, और उन मसल्स को भी बनाऊं, यहाँ पे बेटा आपको पता है कुछ मसल्स होंगे जिन्हें आप बोलते हैं क्वाड्रीसेप मसल्स। यहाँ पे बेटा कुछ मसल्स होंगे जिन्हें आप बोलते हैं क्वाड्रीसेप मसल्स। क्या मसल्स बोला बेटा, क्वाड्रीसेप मसल्स, ठीक है, क्वाड्रीसेप मसल्स। इनका बहुत बड़ा रोल है आपकी नी जर्क को करवाने में, इनका बहुत बड़ा रोल है नी जर्क करवाने में, ठीक है, नी जर्क करवाने में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो बेटा आपने मसल्स बना दिए, ये तो आपने क्वाड्रीसेप मसल्स बना दिए, ठीक है। अब इन मसल्स को बेटा पटेला से किसने कनेक्ट करके रखा है, इसको पटेला से कनेक्ट करके रखा है यहाँ पे, समझो टेंडन्स ने, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, दिस इज अ टेंडन, दिस इज अ टेंडन। ये क्या है बच्चों, दिस इज अ टेंडन, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, जैसे ही अपन ने हैमर लेके बेटा बीट किया आपके पटेला को, तो आपको झंझनाहट होगी, आपको बेटा बहुत तेज से झंझनाहट होगी, यस और नो। आपने बेटा हैमर लेके, अब मैं हैमर बेटा बहुत ही घटिया सा बना रही हूँ, उस पर ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने बेटा बहुत ही एरो टाइप का हैमर बना दिया, बट इट्स ओके, ठीक है। चलो सुंदर सा हैमर बनाते हैं बेटा, जब बना ही रहे हैं तो ढंग का बनाते हैं, ठीक है। यस, हैमर बनाते बेटा, थोड़ा सा हैमर को हैमर का शेप देने की चेष्टा करते हैं हम। देखो अब थोड़ा सा लग रहा है बेटा ये हैमर, दिस इज बेटा हैमर, ठीक है। अब लग रहा है बेटा हैमर, हमने हैमर से बीट किया इसे, हमने बेटा पटेला पर हैमर से बीट किया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, दिस इज हैमर, दिस इज हैमर। अब हमने चिरकुट के बेटा पटेला बोन को इंजर किया, आर इंटर न्यूरॉन्स बाइपोलर। अरे यार बेटा क्या बात कर दी तुमने, मैंने बाइपोलर बनाया था, बाइपोलर मिलते हैं तुम्हारे बेटा घुटनों में, ये बताओ, सॉरी तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है बेटा। देखो हैमर से जैसे ही बेटा पटेला पर बीट किया, पटेला से स्टिमुलस बेटा क्वाड्रीसेप मसल्स को मिला, ठीक है। देखो पटेला से बेटा ये स्टिमुलस आपके क्वाड्रीसेप मसल्स तक पहुंचा वाया दिस टेंडन, वाया दिस टेंडन। अब क्वाड्रीसेप मसल्स बेटा आपके रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, यस और नो। क्वाड्रीसेप मसल्स बेटा, चिरकुट अभी घायल नहीं हुआ है, चिरकुट अपनी टांग को आगे मूव करेगा, देखना चिरकुट अपनी टांग को आगे मूव करेगा, क्योंकि चिरकुट के बेटा क्वाड्रीसेप मसल सेंसरी रिसेप्टर जैसे काम करेंगे, सेंसरी रिसेप्टर जैसे काम करेंगे। और यहां से बेटा न्यूरॉन्स, यहां से बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स जाएंगे अभी स्पाइनल कॉर्ड के पास। हमने स्पाइनल कॉर्ड बनाया था, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, फटाफट से बना डालो, फटाफट से बनाओ बेटा। पहले मैं बटरफ्लाई शेप बेटा ग्रे मैटर बनाती हूँ,
बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर, ठीक है, ये हमने ग्रे मैटर बनाया। अब डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लियन बनाओ। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। और ये वाले न्यूरॉन हमें कैसे बनाने बेटा, बाइपोलर न्यूरॉन्स, सॉरी बाइपोलर नहीं यार, वो बच्चा पूछ रहा था तो मेरे मुंह से बाइपोलर निकल रहा है। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बेटा कौन से न्यूरॉन्स बनाओगे, यहां पे बना डालो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। क्या बनाओगे बेटा, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, दीज आर दी स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब बेटा मैंने डायग्राम को आपको समझना ऐसे है कि ये हमने, अरे यार, यस, दिस इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, और इस तरीके से बेटा इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन योर डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, दिस इज प्रेजेंट इन योर डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, दिस इज व्हाट, दिस इज डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। अब आपसे बेटा मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, इसलिए आप ध्यान से इसको सुनना। ठीक है, दिस इज डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, दिस इज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये आपका सेंसरी बेटा रिसेप्टर्स था। ठीक है, दिस इज सेंसरी रिसेप्टर, यहां पे आपने हैमर बीट किया, इंफॉर्मेशन टेंडन से होते हुए क्वाड्रिसेप मसल्स पे पहुंची, क्वाड्रिसेप मसल्स से बेटा सेंसरी रिसेप्टर, यहां से सेंसरी न्यूरॉन्स गए आपके ग्रे मैटर पे गए, और ग्रे मैटर पे जाके बेटा इन्होंने बनाया साइनैप्स, ग्रे मैटर पे जाके इन्होंने बनाया साइनैप्स। लेकिन इसका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा एक, तो आप आराम से देखना। ठीक है, यहां पे बेटा इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच बेटा साइनैप्स बनाती है एक मोटर न्यूरॉन के साथ में, एक ब्रांच ने बेटा क्या किया, एक साइनैप्स बनाया एक मोटर न्यूरॉन के साथ में, जिस मोटर न्यूरॉन से यहां से होते हुए इंफॉर्मेशन वापस से आई बेटा क्वाड्रिसेप मसल्स पर, वापस से आई बेटा कहां, क्वाड्रिसेप मसल्स पर। और जैसे ही बेटा वापस क्वाड्रिसेप मसल्स पे इंफॉर्मेशन लेके आते हो तो आप मसल्स को बेटा कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, जिस वजह से मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने पर आपकी टांग बेटा आगे की तरफ मूव करती है। अभी मैं आपको बेटा समझा रही हूं, ठीक है, अभी रोने मत लगना कि मैम क्या बोला आपने, पहले आप ये बना लो, पहले आप ये बना लो बेटा, पहले आप ये बना लो बेटा, फिर मैं आपको समझाती हूं। ठीक है, देखो यार क्या हुआ, हैमर बीट किया, आपके इस बेटा जगह से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए बेटा डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से पास होते हुए बेटा ग्रे मैटर पे गई, और ग्रे मैटर पे उस सेंसरी न्यूरॉन ने एक येलो कलर की न्यूरॉन से बेटा विच इज दी मोटर न्यूरॉन, बेटा स्यूडो यूनिपोलर बेटा राज, स्यूडो यूनिपोलर बेटा। ठीक है, तो बेटा ये क्या हुई, तो ये इस न्यूरॉन ने आपके येलो वाले न्यूरॉन यानी कि मोटर न्यूरॉन के साथ में साइनैप्स बनाया, और ये मोटर न्यूरॉन बेटा इंफॉर्मेशन लेके आई क्वाड्रिसेप मसल्स के पास, और आपके क्वाड्रिसेप मसल्स ने किया बेटा कॉन्ट्रैक्ट। क्वाड्रिसेप मसल्स ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपके चिरकुट ने बेटा जर्क शो किया आगे की तरफ, आपकी टांग मूव हुई, विच इज कॉल्ड एज नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन। बट आप एक बार मुझे एनसीईआरटी पढ़ के बताओ कि क्या एनसीईआरटी में यहां कहीं एक इंटर न्यूरॉन भी बनाया हुआ है कि नहीं, एनसीईआरटी में बेटा एक इंटर न्यूरॉन बनाया हुआ है कि नहीं। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे गौरव। मुझे एनसीईआरटी एक बार देख के बताओ, क्या एनसीईआरटी में यहां तक ही खत्म कर दिया है या एक इंटर न्यूरॉन भी बनाया हुआ है कहीं? नहीं बेटा, टिश्यू में मैंने स्यूडो यूनिपोलर ही बताया था और कहा था इट्स अ टाइप ऑफ बाइपोलर, ये बताया था मैंने। जल्दी बताओ, इंटर न्यूरॉन्स बनाया है तो आप मुझे आंसर दो। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो और एनसीईआरटी के डायग्राम से मुझे आंसर दो कि क्या नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन में इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जल्दी मुझे आंसर दो। क्या नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन में इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? एनसीईआरटी में देख पा रहे हो, ये तो मैं समझ गई। क्या नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन में इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? आंसर दो, पहले मुझे आंसर दो बेटा। अभी मैं 10 मिनट और लूंगी, इतना भागने की जरूरत नहीं है बेटा, पढ़ना है बेटा, मजेदार चीज है, फिर एनिमेशन भी तो देख के जाना है। मे और मे नॉट बोल रहे हो, बहुत सारे बच्चे यस कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मे और मे नॉट बोल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम एनसीईआरटी में बनाया है। बेटा एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आ गया स्वाद, आ गया मजा है? कदो बहुत ही बढ़िया आंसर दिया बेटा, अंडा नंबर मिलता है तुमको। बेटा अभी बोर्ड पे तुम्हें मैंने क्या पढ़ाया, इतनी देर तक मैंने पढ़ाया क्या? क्या मैंने नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ाया? क्या मैंने नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ाया? मैंने क्या जर्क करके बता नहीं दिया कि जर्क हो गया है? क्या मैंने इस जर्क को करने के लिए किसी इंटर न्यूरॉन्स के हेल्प लिया?
क्या मैंने इस जर्क को करने के लिए कोई भी इंटर न्यूरॉन्स का सहारा लिया? पहले मुझे ये बताओ, मैंने कब बोला कि मेरे को ये जर्क करने के लिए, टांग को ऐसे करने के लिए बेटा किसी इंटर न्यूरॉन की जरूरत पड़ी? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने बोला ही नहीं कि मुझे नी जर्क करने के लिए इंटर न्यूरॉन्स चाहिए। वो इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होने का एक दूसरा रीजन होता है, कहीं ये चिरकुट की टांग बेटा पीछे की तरफ ना चली जाए। जर्क को बेटा मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ की कुछ मसल्स को बेटा इनहिबिट करना भी पड़ता है। यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है हैमस्ट्रिंग मसल्स। यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है हैमस्ट्रिंग मसल्स। अगर ये बेटा आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट करा दिया ना, अगर बेटा इनको आपको रिलैक्स करके रखना पड़ता है, तो बेटा यहाँ पे एक इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन होता है, जो इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन एक और मोटर न्यूरॉन के साथ में जंक्शन बनाता है, जो इस हैमस्ट्रिंग मसल के पास में बेटा इंफॉर्मेशन लेके आएगा ताकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन ना हो और जर्क मेंटेन हो। समझ में आई बात? जर्क करने के लिए कभी भी आपको बेटा इंटर न्यूरॉन्स नहीं चाहिए। जर्क करने के लिए कभी इंटर न्यूरॉन्स नहीं चाहिए। क्वेश्चन आता है इस पूरी कहानी में से, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि क्या नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन मोनोसाइनेप्टिक है या पॉलीसाइनेप्टिक है? इट्स अ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स गुरनूर, एब्सोल्युटली, व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटर न्यूरॉन एंड वेरी फास्ट एक्शन। NCERT gives incomplete information, नहीं बेटा, NCERT gives information nicely only, but it leaves it up to you that आप खुद समझो, आप खुद समझो, ठीक है? तो बेटा मैंने यहाँ पे जो ब्रांच बनाई हुई है ना, यहाँ पे मैंने सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन था, मैंने सेंसरी न्यूरॉन की एक ब्रांच दिखाई है बेटा, यस और नो? इस सेंसरी न्यूरॉन की जो मैंने ये ब्रांच दिखाई हुई है बेटा, यही ब्रांच इंटर न्यूरॉन के साथ में एक्चुअल में जंक्शन बनाती है। यही ब्रांच एक्चुअल में बेटा इंटर न्यूरॉन के साथ में एक जंक्शन बनाती है। उस इंटर न्यूरॉन को मैं कौन से कलर से दिखाऊं? ऑरेंज कलर से नहीं दिखेगा, कौन से कलर से दिखाओ? पिंक कलर से। बेटा ये इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन होता है, ये जो मैं दिखा रही हूं दिस इज अ इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन, जो मैंने पिंक कलर से दिखाया है। और ये इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन एक और बेटा मोटर न्यूरॉन के साथ में बेटा साइनेप्स बनाएगी, और ये मोटर न्यूरॉन बेटा यहां से इंफॉर्मेशन लेके आएगी हैमस्ट्रिंग मसल्स के पास, ताकि हैमस्ट्रिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन बेटा आएगी लेके किसके पास? ये भी एक मोटर न्यूरॉन है, ये भी एक मोटर न्यूरॉन है, बट ये मोटर न्यूरॉन बेटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा रही। यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन ने जंक्शन बनाया हुआ था इस मोटर न्यूरॉन के साथ में। दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन, इनहिबिटरी। बेटा कंसेप्ट कैसा लगा ये बताओ? हाउ वाज द कंसेप्ट? इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन, इसने एक इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन के साथ में बेटा जंक्शन बनाया हुआ था, सो दैट आपके ये जर्क को आप मेंटेन कर सको, ठीक है? यस, ठीक है बेटा, मुझे जल्दी से बता दो, हाउ वाज द कंसेप्ट? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बेटा द रिफ्लेक्स एक्शन, द नी जर्क? मैं इसके पॉइंट्स बेटा लिखूं, जोरदार कंसेप्ट, वेरी नाइस, यस, ओके बेटा देव, यस, टू इंश्योर नॉट टू कॉन्ट्रैक्ट, यस नवनीत, एब्सोल्युटली। बेटा अब देखो, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम आप इसको लिखवा दो, आप इसको लिखवा दो, आप इसको लिखवा दो। बेटा मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल एक फ्लो चार्ट लेके आऊंगी, मैं ले आऊंगी, बट बेटा आज के डेट पे मैं चाहती हूं कि इसी को आप स्टेप बाय स्टेप पहले खुद से लिखने का ट्राई करें। मैं इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखवा दूंगी, पक्का प्रॉमिस, मैं ले आऊंगी, स्टेप बाय स्टेप में फ्लो चार्ट ले आऊंगी, बट बेटा आप घर में जाके कोशिश करें कि इसी का फ्लो चार्ट खुद से लिखें, इसी का फ्लो चार्ट आप खुद से करें, और आपको फिर मैं एक क्वेश्चन देके जा रही हूं, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना, ठीक है? और लास्ट में हम एक अभी खत्म करने वाले ना, इसी रिफ्लेक्स एक्शन का एक बेटा वो देखते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ठीक है? एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है? तो यू ऑल हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल राइट बेटा द फ्लो चार्ट ऑफ दिस, यू विल राइट द फ्लो चार्ट ऑफ दिस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी नाइस बेटा, जोरदार कंसेप्ट, बहुत सही। सेंसरी न्यूरॉन, ये बेटा यहाँ पे बेटा लिखना भी तो है कि यही बेटा रिसेप्टर होता है, यहां सेंसरी रिसेप्टर होता है और यहां इफेक्टर भी होता है, यहां सेंसरी रिसेप्टर और यही इफेक्टर, ठीक है? अब चलो एनिमेशन देखने से पहले आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे जाती हूं। बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर आज तो स्टार्ट ही नहीं हो पाए, तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स को डिलीट कर देते हैं। मैंने सोचा था कि सब करा दूंगी, मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी बेटा। हाँ
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर दिया। आपका क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन, दिस इज योर होमवर्क, if anterior horn cells are destroyed, अगर एंटीरियर हॉर्न सेल्स को आपने डिस्ट्रॉय कर लिया तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है? यस, ओके बेटा श्रेया, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। आप सबके कमेंट्स ही तो बेटा मैटर करते हैं, वही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है बेटा, सच बता रही हूँ, वही तो हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, राइट? यस, वो उसने किसने सबसे पहले, बहुत सब लोगों ने आंसर दे दिया है, बहुत सही यार, बहुत सही आंसर दे दिए हैं। सबसे पहले किसी ने आंसर दिया था जो मुझे बोलते कि मैं विशु, मेरा नाम ले लेना, ठीक है, नो मूवमेंट, बिल्कुल सही। चलो मैं अगले क्लास में इसका आंसर बताऊंगी, बट मैं थोड़ा सा एक वीडियो आपको दिखा देती हूँ, दिस वीडियो एनिमेशन। यार एक बार लाइट ऑफ कर देना, ये तो मैं बंद कर दे रही हूँ बेटा, एक बार आप देखो, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन। ये बेटा घुटने पे बजाया, ये चिरकुट नहीं है, ये कोई और है, ठीक है, घुटने पे बजाया, अब देखो क्या हो गया, घुटने पे बजाया, ये आपके क्वाड्रिसेप मसल्स थे बेटा, ये आपके यहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल्स थे, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, जिन स्ट्रेच रिसेप्टर से बेटा सिग्नल जाएगा सेंसरी न्यूरॉन से, दिख रहा है आपको, पर्पल होता जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स। और बेटा ये कौन से न्यूरॉन्स है, स्यूडो यूनिपोलर, दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज स्यूडो यूनिपोलर एंड दिस इज अ सेंसरी न्यूरॉन एंड दिस इज डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से होते हुए पोस्टीरियर हॉर्न सेल, पोस्टीरियर हॉर्न सेल से होते हुए बेटा देखो ये एक और न्यूरॉन के साथ में बेटा बना रहा है जंक्शन, एक मोटर न्यूरॉन के साथ में जंक्शन बना रहा है, और ये मोटर न्यूरॉन बेटा क्या करेगी, ये मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेके आएगी यहाँ, ये मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेके आएगी यहाँ पे बेटा इसकी ब्रांच तुरंत ऐसे दिखा दी है, यहाँ पे बेटा लेके आएगी, जिसकी वजह से आपका नी जर्क होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आई बात? जहां समझ में आई बात बेटा, नी जर्क के केस में ना, नी जर्क के केस में एक्चुअल में कोई भी इंटरन्यूरॉन, अरे यार लाइट ऑन करो, नी जर्क के केस में बेटा कोई भी इंटरन्यूरॉन्स एक्चुअल में इन्वॉल्व्ड नहीं होते, वो इंटरन्यूरॉन सिर्फ बेटा हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्टॉप करते हैं कॉन्ट्रैक्शन से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ठीक है ना? एक बार आप वापस से देख लेना क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है बेटा? जल्दी से बता दो, हाउ वाज दी सेशन, हाउ वाज दी सेशन? यस, ठीक है, यस, तो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बेटा आपको समझ में तो आया ना, थोड़ा सा डिफरेंट था बट आपको समझ में तो आया ना? यस बेटा, कल संडे को शायद मैं अराउंड 1 या 1:30 आपकी एक लाइव एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, ठीक है, लाइव एक्स्ट्रा क्लास। आज बेटा गले की बैंड बजी हुई है, आज गाने के लिए मत बोलो, अभी जस्ट इसके बाद बेटा वो है दूसरा क्लास है मेरा, ठीक है? कल आपसे पक्का मिलूंगी विद चिरकुट, कल आपसे पक्का मिलूंगी विद चिरकुट, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। आप लोग प्लीज पढ़ाई करना, ये टॉपिक पढ़ के आना। हम सेंसरी स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, मैं पहले बता दे रही हूँ, हम सेंसरी स्ट्रक्चर्स बेटा स्टार्ट करेंगे, मैं पहले बता रही हूँ, आप पढ़ के जरूर आना, ठीक है? थैंक यू एवरीबॉडी बेटा, आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल वेरी वेरी बेस्ट।